हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू ट्रेडिंग मॉन्क्स। जैसा कि हम लोग ने प्रॉमिस करा था कि वी विल बी कमिंग विद चाय एंड चार्ट सीरीज, और इसके अंदर पे हम लोग एक ऐसे ट्रेडर को बुलाएंगे जो ट्रेडिंग की जर्नी में हम लोग अच्छे हैं और अपनी जर्नी को शेयर कर रहे हैं लोगों के साथ। तो उनकी लर्निंग से हम लोग सीखेंगे, उनकी साइकोलॉजी से हम लोग सीखेंगे, होपफुली आप भी उनसे सीखेंगे। सो हियर इज चाय एंड चार्ट सीरीज का एपिसोड नंबर 1। So in episode 1 of Chai and Charts with Trading Monks, आज हमने एक ऐसे ट्रेडर को इनवाइट किया है जिनके ट्विटर पे 15,000 से ज्यादा फॉलोअर्स है। वो 3 से 4,000 से ज्यादा लोगों को ट्रेन कर चुके हैं और वो जो भी ट्रेनिंग करते हैं ही डू इट जस्ट बिकॉज ऑफ पैशन एंड डेडिकेशन फॉर एंड लव फॉर मार्केट्स। तो आइए उनसे आप और हम मिलके कुछ सीखते हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। अगर अभी आपके पास टाइम ना हो 30-40 मिनट को देखने के लिए, तो आप इस वीडियो को लाइक करने के बाद इसको वॉच लेटर में डाल दीजिए और फिर आके देखिएगा। इस वीडियो को अपने ट्रेडिंग एंड कम्युनिटी के साथ आप इसको शेयर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करिएगा एंड प्लीज डू हिट दैट बेल आइकन। ठीक है, चलो अर्जुन भाई, सबसे पहले थैंक यू, आपने समय दिया। और ये जो ट्रेडिंग मॉन्क चैनल जो भी है, ये सिर्फ ये आपकी वजह से है। जितने भी हम लोगों की ट्विटर पे फॉलोइंग है और जो हम लोग के पास ट्रेडिंग मॉन्क्स यूट्यूब में सब्सक्राइबर है, वो सब आपकी वजह से है। मतलब नो डाउट आपने हम लोगों को शुरुआत से बहुत ज्यादा सपोर्ट करा है, तो उसके लिए दिल से धन्यवाद। हम लोग ने आपको बोल चुका ऑलरेडी, बट फिर भी एक फॉर्मली आपको फिर से बोलना कि थैंक यू सो मच। आपने शुरुआत से हम लोगों को सपोर्ट करा, शुरुआत से आपने हम लोगों को देखा कि हाँ भाई अच्छा कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। आपने गाइडेंस भी दिया कि ये चीज अच्छा कर सकते हो, ये चीज खराब कर सकते हो। उस दिन फोन पे आपने बताया और आपने इतने ओपन टू कि भाई चलो, आपने तुरंत नंबर दिया, फिर तुरंत मैंने फोन किया, आपने फोन उठाया, मानस ने फोन किया, आपने फोन उठाया। तो इट्स नॉट एवरी डे यू मीट समवन लाइक देम कि आप एक बार में, मतलब आप पता है, मतलब आप रीचेबल हो। जैसे आप बहुत ऐसे बड़े बड़े फिगर हैं जो आप रीच नहीं कर सकते उनको, बट यू आर वेरी मच रीचेबल एंड डाउन टू अर्थ। दैट्स व्हाई आपसे रिलेट लोग ज्यादा अच्छे तरीके से करते हैं। और मतलब थैंक यू सो मच उसके लिए। थैंक यू अर्जुन भाई। अर्जुन भाई, मैं भी थैंक यू भाई। देखो, हाँ हाँ, मैं भी फॉर्मली आपको बताइए, थैंक यू बोलना चाहूंगा कि नो डाउट उत्कर्ष ने कहा वो सारी बातें सही है, लेकिन जो स्टार्टिंग में हमको हमेशा याद रहेगा और हमेशा इस बात को, अगर कभी भी इस बार की बात होगी ना, हमने ट्रेडिंग मॉन्क शुरू किया था और हमारे साथ में कौन था, वो शायद सबसे पहले आप ही की बात आएगी कि अर्जुन भाई हमारे भाई। अर्जुन भाई फॉर्मली फिर से बोल दें, अर्जुन भाई इज द थर्ड मॉन्क ऑफ ट्रेडिंग मॉन्क्स। सही बात है भाई। देखो भाई, आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट भाई। ही इज ट्रेडर। देखो, हम लोग ट्रेडिंग मॉन्क्स का मतलब क्या है? ट्रेडर जो मॉन्क जो स्पिरिचुअल जर्नी की ओर भी बढ़ रहा है और जो ट्रेडिंग भी कर रहा है, और ट्रेडिंग को एज अ जरिया बना रहा है भगवान तक पहुंचने, फिर अपने मोक्ष, मतलब होता है ना अल्टीमेट जर्नी तक पहुंचने के लिए। सो इट्स अ ट्रेडिंग प्लस मॉन्क। अर्जुन भाई स्पिरिचुअल, अर्जुन भाई के भी गुरु, हमारे गुरु, तुम्हारे भी गुरु हैं। सो इट्स लाइक अर्जुन भाई भी ट्रेडर, हम तीनों भी ट्रेडर हैं। सो अर्जुन भाई इज ऑफिशियली द थर्ड ट्रेडिंग मॉन्क ऑफ द ट्रेडिंग मॉन्क। सही बात है। नहीं भाई, आप लोग जो देखो, आप लोग जो काम कर रहे हो ना भाई, वो काम, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को देखता हूँ जो काम को, दूसरों को काम की तारीफ करने में ऐसा मानते हैं कि वो छोटे हो जाएंगे, है ना। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, उन्हें वो मतलब वो जेलसी फैक्टर आ जाता है लोगों के मन में कि यार मैं इसका चैनल क्यों ग्रो कराऊं, मेरी वजह से क्यों इसके फॉलोअर बढ़े। बट मेरा मानना क्या है कि यार अगर मैं अगर सही में किसी की हेल्प करना चाहता हूँ ना, तो मैं तो एक लिमिटेड मेरे पास टाइम है ना, मैं उतना ही हेल्प कर सकता हूँ। आप लोगों को मैंने देखा, आप लोग नहीं, आप मेरा ट्विटर देखोगे तो मैं जो भी कोई अच्छा काम करता है मैं उसकी तारीफ करता हूँ और लोगों से कहता हूँ उसको देखो, है ना। देखो क्यों? क्योंकि जो मेरा पार्ट मैं हेल्प कर रहा हूँ वो मिलेगी कहीं ना कहीं। आप लोग जो है स्टॉक्स में या जो भी चीज आप लोग एनालिसिस डालते हो, उससे लोगों की हेल्प होती है। तो अल्टीमेटली जिसका गोल लोगों की हेल्प करना होगा, वो कभी शर्माएगा नहीं कि मैं इसको रिट्वीट क्यों दूं, मैं इसका यूट्यूब चैनल क्यों प्रमोट करूं। वो चाहेगा कि मैं अपना यूट्यूब चैनल प्रमोट करूं, है ना, मैं अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाऊं। बट मेरे साथ ऐसा नहीं होता है। मैं चाहता हूं कि सारे मेरे भाई ग्रो करें, है ना, सब एक साथ पैसा कमाए, तो वो ज्यादा मेरे लिए अच्छा होगा। जो आपने किया, जो आपने शेयर किया, सबसे पहले मेरे दिमाग में ये ना एक थॉट आया कि क्या अगर मैं आपकी जरूरत जगह पे होता, क्या मैं वैसा कर रहा होता, या क्या उत्कर्ष वैसा कर रहा होता। सो उस पे बहुत सारे डेफिनेटली बोलने नहीं कर रहे होते। मैं वही कहने वाला हूँ, उस पे खुद के लिए डाउट्स खड़े हुए, क्या हम लोग उस जगह पे पहुंच के वो लोग कर रहे होते। तो आई थिंक नॉट। तो आपसे ये बात सीखने को जरूर मिली कि इफ यू आर डूइंग द गुड वर्क, शेयरिंग, सपोर्टिंग बहुत जरूरी है। अगर आप वो नहीं हो तो आप इंसान ही क्यों हो। So I have respect for that कि आपने सबसे पहले मुझे, आपने पर्सनली एक चीज जरूर सिखाई है कि हाँ ऐसा करना चाहिए।
रिलेशन से मुझे एक चीज जरूर ध्यान आई, आप हमेशा अपने मैंने आपको ट्विटर पे कभी नहीं देखा कि आप दोस्त वगैरह के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। यू आर ऑलवेज विद योर ब्रदर, और जितना आप उसको टैग करते हैं, आप उनसे मजाक करते हैं, उससे ज्यादा मैंने देखा है कि सनम भी आपके साथ मजाक करता है, और आप एक दूसरे को म्यूचुअली सिखाते हैं और प्रमोट करते हैं। सो हाउ इज दैट लाइक? हाँ भाई, भाई देखो, भाइयों में दो तरीके का रिश्ता होता है ना। एक तो होता है वो जो फॉर्मल रिश्ता होता है कि एकदम वो कि वो मैं मतलब भैया, वो नहीं, वो जो पुराने टाइम में नहीं इज्जत वाली वो बात आ जाती थी कि वो एक क्या ना पर्दा रखना पड़ता था, है ना। बट मैंने अपने भाई के साथ कभी भी एक वो रिलेशन नहीं, जबकि वो मेरे से 2 साल ही छोटा है ना। और वो मतलब मेरी ऐसा नहीं है कि फ्रैंक है तो इज्जत ना करे, है ना। He loves me a lot, इज्जत बहुत करता है। बट हम लोग एक भाई से पहले हम लोग दोस्त हैं। हम लोगों ने पूरा जो जैसा कभी जैसे मैंने उत्कर्ष से कुछ बातें शेयर करी हैं, कुछ प्राइवेसी की बातें थी पहले की, तो काफी मतलब बुरा टाइम भी देखा है हम लोगों ने। तो बुरा इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से जो भी हम लोगों ने फेस करी, उसमें हम लोगों ने साथ में हम लोग खड़े रहे। और हम लोग का हमेशा एक दोस्त की तरह हमारा मतलब हम लोगों की, आप लोगों को भी ये जैसे अमेज लग रहा है ना, हमारे जितने भी दोस्त हैं वो हम लोग को यही कहते हैं कि यार तुम लोग सगे भाई तो लगते ही नहीं हो कहीं से, तुम लोग दोस्त लगते हो, बेस्ट फ्रेंड्स टाइप होते हैं ना। तो हम लोग बिंदास, हम लोग एक बेस्ट फ्रेंड ही है, बस समझ लो। वो तो भगवान ने भाई बना के भेज दिया, बाकी हम लोग का जो रिलेशन है वो बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड वाला जो होता है वो रिलेशन है। सो नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरा पॉइंट ये था कि रिलेशन सबका होता है, लेकिन कोई पब्लिकली इतना वोकल नहीं होता है जितना आप हैं, एंड दैट इज सो गुड अबाउट इट। तो अर्जुन भाई, जो आपने तो अपनी स्टोरी हमको बता ही चुकी है फोन पे, और हो सकता है आपने यूट्यूब पे भी अपने शेयर करा होगा कि हाउ यू स्टार्टेड टू ट्रेडिंग। तो फॉर्मली फिर से हम पूछना चाहेंगे आपसे कि आपका जो ट्रेडिंग की जर्नी है वो आपने कैसे स्टार्ट करा था, और क्या किसका इन्फ्लुएंस था उसको स्टार्ट करने में, आपकी ट्रेडिंग जर्नी? भाई देखो, मेरी जर्नी की बात बताऊं तो मैंने YouTube पर या किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर आज तक अपनी जर्नी नहीं बताई है। तो ये एक एक्सक्लूसिव मतलब वो जर्नी शेयर करने जा रहा हूँ, एक्सक्लूसिव राइट नाउ। बहुत अच्छा। बिल्कुल भाई, बिल्कुल सबसे पहली बार आपके चैनल पे शेयर करूंगा। देखो, मैं एक ये तो नहीं बोलूंगा कि कोई डम स्टूडेंट था और ना ही कोई बहुत ज्यादा ब्राइट स्टूडेंट था, ठीक है। मैं एक एवरेज स्टूडेंट था। हाँ, मतलब फर्स्ट डिवीजन आ जाती थी, 70% आ जाते थे, नो डाउट। बट बहुत कभी 90% वाले भी नहीं हुए अपन, और कभी फेल भी नहीं हुए लाइफ में, है ना। तो अपन ने 12th क्लास पास करी, कॉमर्स बैकग्राउंड से थे। उसके बाद फिर कुछ ऐसा ऑप्शन हुआ कि झांसी में जिनसे मैं अकाउंट्स पढ़ता था क्लास 12th में, तो वो सीपीटी जो सीए का एंट्रेंस होता है उसकी कोचिंग भी देते थे। तो वो सर से पढ़ते पढ़ते इतना इन्होंने एकदम इन्फ्लुएंस कर दिया कि सीए कर लो। और अपना भी अपने मम्मी पापा का मन था, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बताऊं, मेरा मन नहीं था सीए करने का, मम्मी पापा का मन था करने का। तो अपन ने कहा चलो ट्राई देते हैं। अपन ने सीए एंट्रेंस दिया, ठीक है। मतलब सीए एंट्रेंस इतना ज्यादा टफ नहीं होता है, बेसिक मैथ्स आती है, बेसिक इकोनॉमिक्स आती है, तो वो पास हो गया अपना एक बार में। अब उसके बाद फिर अपन ने झांसी में करा, वो 6 महीने की प्रिपरेशन होती है, झांसी में करा वो। उसके बाद फिर मैं शिफ्ट हो गया इंदौर में, जो सीए में जो लेवल 2 और 3 होता है वो होता है आईपीसीसी और सीए फाइनल। तो मैं आईपीसीसी करने के लिए शिफ्ट हो गया इंदौर। तो इंदौर में आईपीसीसी में एक सब्जेक्ट होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पूरा एक सब्जेक्ट होता है वो। तो उसमें ये रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो और ये शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं। तो मेरे एक टीचर थे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, मिस्टर प्रेरक त्रिवेदी। वो मतलब समझ लो वो मेरे गुरु हैं। उन्होंने मेरे अंदर कीड़ा डाला शेयर मार्केट का, जो कहते हैं ना आपके अंदर बीज जो डालता है शेयर मार्केट का, उन्होंने वो बीज डाला। कैसे डाला कि उन्होंने सबसे पहले एक लेक्चर अपनी क्लास में समझाया, एसआईपी, कैसे आप 500 रुपए की एसआईपी से करोड़पति बन सकते हैं, है ना। उसमें कोई शेयर मार्केट वाली चीज नहीं समझाई उन्होंने, बट वो कहते हैं ना कि मन में ख्वाब आ गया कि यार करोड़पति बन सकते हैं 500 रुपए में। 500 रुपए महीना तो देखो कोई भी सेव कर सकता है ना। तो वो मन में एक वो आ गई कि यार 500 रुपए महीने से करोड़पति बन सकते हैं। मतलब ये अच्छा स्कीम लगी मेरे को, क्योंकि उस टाइम पर मैं अगर बताऊं मेरी एज, तो मैं था लगभग 19 साल का, है ना। मेरे साथ एक और चीज क्या हुई है कि मैंने अपनी स्कूलिंग बहुत ही जल्दी कंप्लीट करी है। मतलब मैंने 17th का भी नहीं हुआ था और मैंने अपनी 12th कंप्लीट कर ली थी, क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने जो है बहुत जल्दी पहले स्कूल में डाल दिया था। तो इस चक्कर में मैंने बहुत ही ना जल्दी अपना सारा 12th मतलब 17 साल का भी नहीं हुआ था मैं कंप्लीट, और मैंने 12th कंप्लीट कर ली थी अपनी। तो उसके बाद वो सर ने जो वो शेयर मार्केट का कीड़ा डाला, तो फिर अपन ने क्या करा, एक मनी कंट्रोल करके ऐप आती है, अपन ने वो मनी कंट्रोल ऐप डाउनलोड करी। उसमें पहले तो अपन ने म्यूचुअल फंड्स के बारे में, क्योंकि अपने लिए तो एबीसीडी था भाई, वो कुछ भी नहीं आता था शेयर मार्केट का। तो
धीरे धीरे अपन ने सीखा कि ये निफ्टी क्या है, क्योंकि मोस्टली लोग ऐसे बातें करते थे कि यार सेंसेक्स इतना गिरा, सेंसेक्स इतना बड़ा, निफ्टी इतनी बड़ी, तो अपन को कुछ नहीं मालूम था उस टाइम पे कि निफ्टी क्या होती है। तो यूट्यूब जिंदाबाद और गूगल जिंदाबाद, तो अपन ने सर्च करने की कोशिश करी, है ना, क्योंकि सीए में इतना ज्यादा बिजी थे कि आप दिन भर तो एनालिसिस देखो नहीं कर पाओगे, है ना। शाम को मुश्किल से आधा 1 घंटे का टाइम मिलता था, उसमें कभी अपना मनी कंट्रोल खोल लिया। अब जैसे रिलायंस के बारे में, रिलायंस कंपनी ऐसी है कि शायद पूरी इंडिया जानती है रिलायंस को, उस टाइम भी जानती थी, तो लेकिन ये नहीं पता था कि रिलायंस एक लिस्टेड शेयर है। फिर जब पता लगा कि रिलायंस नाम की कंपनी है, उसके शेयर्स लिस्टेड हैं, उस वक्त मेरे ख्याल से शायद 600-700 रुपए का भाव होता था रिलायंस का, तो वो पता चला। फिर मैंने कायमी क्यूरियोसिटी ली, मैंने कहा जितने भी ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं काय की कंपनी लिस्टेड है, तो पता चला हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड हो गया, आईटीसी के होटल्स हैं, और ये क्लासमेट की कॉपीज आती हैं। तो ऐसे ऐसे करके मैंने अपना धीरे धीरे एक एक दो स्टॉक करके पता चला। फिर थोड़ी सी जब रिसर्च बढ़ी तो फिर अपन ने ये सब सीखा कि अपना निफ्टी 50 क्या होता है, कितनी कंपनीज होती हैं, और थोड़ा सा जो टेक्निकल एनालिसिस के बेसिक्स होते हैं ना कि लोग कैसे ट्रेड करते हैं, इंडिकेटर्स, ट्रेंड लाइंस। अब ये सब मैंने कब तक करा, आईपीसीसी मुझे बोध ग्रुप पास करने में लग गए लगभग 1.5 साल, क्योंकि पहले अटेम्प्ट में मैंने ईयर की बात है ये बात है भाई 18-19 की बात है। 17 में मैंने 12th करी, 2000 सॉरी 17 साल का था मैंने जब मैंने 12th करी, उस टाइम था 2013 की बात है, 13-14 की बात है। उसके बाद फिर 2014 और 15 ये 2 साल ऐसे थे कि जब मैं मार्केट में इनडायरेक्टली आ गया था, मतलब ऐसा ट्रेडिंग व्रेडिंग नहीं करता था, बट मोस्टली मेरे को चीजें पता चलना। 2015 के लास्ट तक मुझे ये पता हो गया था कि किस तरीके से ट्रेडिंग होते हैं, डीमैट कैसे खुलता है, ट्रेंड लाइंस क्या होती है, सिर्फ मालूम था बस कि ये ट्रेंड लाइन होती है, कैसे ट्रेड करना है उसके बारे में मेरे को कोई जानकारी नहीं थी, है ना। मतलब एबीसीडी पता चल गई थी, वर्ड्स बनाने अभी तक नहीं आए थे, ठीक है। अब 2015 और 16 की बात है, यहाँ 15-16 ईयर में मेरी लगभग आईपीसीसी कंप्लीट हो गई थी, है ना। अब मेरे पास क्या था कि यार अब मेरे पास जिंदगी में 2 ऑप्शंस थे, है ना। या तो मैं अपना सीए बिल्कुल रल्ले से कंटिन्यू करूं, ठीक है, और या फिर मैं अपना शेयर मार्केट में आ जाऊं। अब शेयर मार्केट में उस वक्त क्यों नहीं आ सकते थे अपन, क्योंकि यार घर वालों को क्या बोलेंगे सीए छोड़ने के लिए, कोई ऐसा आपके पास ठोस कोई चीज होनी चाहिए ना, कि आपकी जॉब लग गई हो या आपका कुछ प्लेसमेंट हो या आपको कोई बिजनेस करना है। तो अब सिर्फ इस बेसिस पे तो नहीं सीए छोड़ सकते थे ना, कि यार मम्मी पापा बस अपन ने बेसिक सीख लिए हैं, अब अपन को बस अपन सीए छोड़ देंगे, ऐसा नहीं हो सकता था। हाँ वही बस। टू बी वेरी ऑनेस्ट, उसके बाद मेरे को ये डिसाइड करने में लगभग 6 महीने का टाइम लग गया। वो 6 महीने मैंने ना ही सीए में दिए थे अपने, और ना ही कंप्लीट शेयर मार्केट में दिए थे। वो 6 महीने मैंने दुनिया भर के जितने भी फ्री सोर्सेज, मैंने उस टाइम तक कोई भी पेड ट्रेनिंग या किसी का कोर्स कुछ नहीं लिया था, है ना। मैंने जितना भी फ्री रिसोर्सेज था, जैसे उस टाइम पर एक बुक बहुत फेमस हुआ करती थी, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, जो वॉरेन बफेट साहब ने लिखी है। बट यही बात है कि वो इन्वेस्टर की, हाँ वो अपन ने खरीद तो ली थी शौक से, लेकिन वो आज तक पड़ी है ना, ऐसा, क्योंकि अपन इन्वेस्टर है। मैंने कुछ 40-50 पन्ना पढ़ पाया था। हाँ वो समझ में नहीं आया, क्योंकि अपन इन्वेस्टर के पास होता है कि वो इट्स अ बाइबल की नोटिस बुक ले सब कोई खरीद लो, और फिर शौक सब होता है, फिर जहां पन्ने पलटे इतनी मोटी किताब लेता है, भाई वॉरेन बफेट की स्ट्रेटजी, वॉरेन बफेट मुबारक हो। सही बात है भाई। तो उत्कर्ष भाई, वो जो 6 महीने का टाइम था ना, उसमें मैंने टेक्निकल एनालिसिस सीखना स्टार्ट कर दिया, है ना। सीखना इन द सेंस कैसे कि बहुत सारी यूट्यूब पर कंप्लीट कोर्सेज तो देखो कहीं नहीं पड़े, है ना। थोड़ा सीखना स्टार्ट कर दिया, वीवेब क्या होता है, फ्यूचर, मुझे उस टाइम तक फ्यूचर भी नहीं मालूम थे कि फ्यूचर नाम की भी कोई चीज होती है, पता ही नहीं था कि लॉट साइजेस क्या होता है। फिर मैं धीरे धीरे एबीसीडी से ना थोड़ा सा एडवांस आ गया। अब मैं थोड़े वर्ड्स बनाने लग गया, है ना, वर्ड्स बनाने लग गया। उसके बाद फिर मैं करने लग गया पेपर ट्रेडिंग, है ना। जब तक आप पेपर ट्रेड करो आप बहुत प्रॉफिटेबल रहते हो, ठीक है, जिस दिन तक आप पेपर ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। अब अपन ने पेपर ट्रेड करा 6 महीना। अब अपन ने क्या सोचा कि जो सीए फाइनल की जर्नी होती है उत्कर्ष भाई, उसमें लगते हैं आपको लगभग 3.5 साल, ठीक है। तो अपन ने सोचा कि चलो साथ में स्टार्ट करते हैं थोड़ा, है ना। अब अपन ने क्या करा, पेपर ट्रेडिंग करी। जैसे मैंने आपको जो 6 महीने का टाइम बताया, जो मैंने आईपीसीसी और सीए फाइनल के बीच में ब्रेक लिया एक तरीके का, उसमें मैंने टेक्निकल एनालिसिस की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो गया था कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं, फ्यूचर्स क्या होते हैं। वहां पर जाकर के मेरी नॉलेज काफी ज्यादा हो गई थी पेपर ट्रेडिंग में, है ना। रियल ट्रेडिंग में कोई नॉलेज नहीं थी। अब मैंने जब ये सोचा कि चलो सीए भी कंटिन्यू करते हैं और अपना
ट्रेडिंग भी कंटिन्यू करते हैं। फिर जाकर के मुझे याद है बहुत अच्छे से कि मैंने मेरा डीमैट, तो देखो उस वक्त तो मेरा पैन कार्ड भी नहीं था मेरे पास, तो मेरा डीमैट खुल नहीं सकता था, तो मैंने मेरी मम्मी का एक्सिस डायरेक्ट में अकाउंट खुलाया था। एक्सिस बैंक का जो डीमैट होता है उसमें मैंने मेरी मम्मी का अकाउंट खुलवाया। 1 लाख रुपए मैंने मेरी मम्मी से लिए, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि वो 1 लाख रुपए लेके अपन ने ट्रेडिंग स्टार्ट करी, ठीक है। अब जब तक अपन पेपर ट्रेडिंग कर रहे थे, जब तक तो बहुत अच्छे थे कि प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो रहा है, कि रिलायंस जहां पकड़ लिया वहां से भागे जा रहा है ना। बट अब जब रियल ट्रेडिंग में आए भाई, तो मैं आपको क्या बताऊं, कितने हफ्ते, मुश्किल से 2 हफ्ते लगे और अपना पूरा कैपिटल जो फर्स्ट टाइम अपन ने लिया था वो ब्लो हो गया, है ना। वो कैसे ब्लो हुआ? फ्यूचर ट्रेडिंग में, कि 1 लाख रुपए डाल करके आप फ्यूचर में 3-3 लॉट 5-5 लॉट बाय कर रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है यार, कुछ नहीं पता था कि स्टॉप लॉस के कहाँ रखा जाता है। तो वो 5 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस रखा। अगर आप रिलायंस की 5 लॉट ट्रेड कर रहे हो, तो जैसे अभी तो 500 का लॉट साइज है, पहले 1000 का लॉट साइज होता था, तो अगर आप 5 पॉइंट के भी 5 लॉट कर रहे हो और 5 पॉइंट रखे, तो 25,000 आपके तुरंत उड़ जाएंगे। यही मेरे साथ हुआ भाई। कोई नॉलेज थी नहीं, पेपर ट्रेडिंग से डायरेक्ट छलांग मारी। अब अपन हो गए एकदम जीरो कैपिटल पे, ठीक है। अब अपनी दोनों तरीके से एक बार आपको इंटरप्ट करेंगे इसमें। हाँ, ये जो आपने जो बताया पेपर ट्रेडिंग में सब कोई 30 मार खान होते हैं, वैसे हम भी अपने पेपर ट्रेडिंग में बहुत बड़े बड़े रिजल्ट बनाए हुए थे। और मैं भी, मानस ने भी, मेरे ख्याल जितने भी नए ट्रेडर होते हैं सब यही काम करते हैं। फिर जैसे वो पेपर ट्रेडिंग से रियल ट्रेडिंग में आते हैं, साइकोलॉजी का, उनको साइकोलॉजी बारे में कुछ मालूम नहीं होता है उस टाइम पे, बट केवल वो देखते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे बाय कर दिया, यहाँ पे सेल कर दिया और लिख दिया कि इतने 50,000 रुपए बने। तो सभी की जर्नी ऐसी ही होती है। और आपकी हो सकता है जो नया आदमी इसको देख रहा होगा वो आपकी जर्नी सीख सकता है कि पेपर ट्रेडिंग साथ साथ आपको जो साइकोलॉजी पे काम करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और बाद में पता चलता है कि बाय सेल तो फालतू चीजें थी, दिमाग पहले यहाँ पे काम करना चाहिए तब जाके बाय सेल पे काम करते, शायद जल्दी हम लोग की ट्रेडिंग जर्नी जो थी वो कट शॉर्ट हो जाती। बट एनीवेज, हम लोग का जर्नी तो फ्रूटफुल था, आपका फ्रूटफुल था, कंटिन्यू ऑन। तो भाई फिर अब थोड़ा सा क्या करते हैं ना, कि अब जर्नी तो देखो बहुत बड़ी थी, थोड़ा सा ना अब शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूँ यहाँ के बाद की जर्नी, है ना। अरे बहुत टाइम इसलिए जरूरी था, बहुत टाइम है। एकदम बढ़िया डिटेल बताइए, कितना बड़ा लॉस लिया था, किसमें लॉस लिया था, और फिर रात में सोए कैसे थे। हाँ सही भाई बात। देखो, अपन तो भाई देखो उस वक्त तो अपन थे इंदौर में, है ना, तो वहां तो आराम से सोए थे, है ना, क्योंकि घर पे तो थे नहीं, ठीक है। तो अब लेकिन बहुत दुविधा में इसलिए थे क्योंकि सीए भी करना, एक तरफ दिख रहा था सीए करना और एक तरफ दिख रही थी शेयर मार्केट। ये मालूम था कि अगर शेयर मार्केट में जोर लगाएंगे तो शायद हो सकता है कि अच्छे ट्रेडर बन जाएं, बट उस बात का कॉन्फिडेंस नहीं था इतना, है ना। क्योंकि पिछले दिन ही जब आप लाख, मतलब पिछले हफ्ते में ही आप जब पूरा लाख रुपए नुकसान करके बैठे हो, तो वो कॉन्फिडेंस आपका हिल जाता है ना। फिर उसके बाद अपन ने क्या करा भाई, कि अपन ने एक चीज डिसाइड करी कि अपन पेपर ट्रेडिंग तो करेंगे नहीं, ठीक है, अपन करेंगे रियल ट्रेडिंग ही, बट थोड़ा सा अब लिमिट करेंगे। वो लिमिट को मैंने जैसे आज के टाइम पे बोलते हैं पोजीशन साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट, है ना, आजकल मतलब बड़ा टेक्निकल नाम दे दिया उन सब चीजों को, बट उसको प्योरली अगर मैं अपने सिंपल भाषा में बताऊं तो उसमें था कि अपनी औकात के अनुसार पैसा लगाना, है ना। आप है ना। तो मैंने क्या करा, मैंने सबसे पहले तो जो मैं फ्यूचर्स ट्रेड कर रहा था ना, तो मैंने फ्यूचर्स ट्रेड करना करा बंद, है ना। मैं आया कैश स्टॉक्स में, है ना। बट कैश स्टॉक्स में मतलब ये नहीं है कि नुकसान होना बंद हो गया। अब मैंने कैश स्टॉक्स में ट्रेडिंग स्टार्ट करी, ठीक है, कम क्वांटिटी से स्टार्ट करी। तो 1 लाख रुपए जब आपने घर पे बताया कि वो जीरो हो गए, और फिर नया पैसा आपने कहाँ से अरेंज करा, और घर वालों का क्या रिएक्शन था कि 1 लाख रुपए कमाने में 1 महीना 2 महीने लग जाता है, तुमने 1 लाख रुपए एक दिन में खत्म कर दिया? हफ्ते 2 हफ्ते में आपने खत्म कर दिया। वेरी ऑनेस्ट, तो वो जो फर्स्ट कैपिटल थी वो मम्मी से ही ली थी, है ना। तो बात मम्मी तक ही थी वो, है ना, लॉस वाली बात। तो अपन ने थोड़ा सा, मतलब अपन इंडियंस तो होते हैं इमोशनल वाले, कि अपन ने जो है उस चीज को इस तरीके से बताया कि अरे वो तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, सही बात बताऊंगा तो मैंने इस तरीके से बताया था कि कुछ शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर दिया है। अब वो मैंने लंबा इन्वेस्टमेंट कर दिया है, 8-10 साल। अब 8-10 साल बाद वो शेयर बढ़ेंगे। मैंने वो शेयर खरीदे हैं, बट वो बहुत नीचे आ गए हैं। वो पैसे उतने ही है, 1 लाख के 10,000 हो गए हैं, बट वो पैसे जिंदा है अभी भी, है ना। वो शेयर्स हैं मेरे पास, और वो 10 साल लगेंगे कम से कम वो बढ़ने में। इस तरीके से मैंने स्टोरी बता करके जो है सेटल करा था मामला, कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, है ना, शेयर खरीद ले, कोई बात नहीं, अपन इन्वेस्टर बन गए घर वालों के साथ। आपने बहुत लोगों को आइडिया दे दिया है, बहुत लोग करेंगे।
भाई नहीं, लेकिन ये नहीं करना चाहिए एक्चुअली में, है ना, क्योंकि देखो अब तो देखो रिसोर्सेज, आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हो, मैं भी थोड़ा बहुत कोशिश करता हूँ कि अरे आप बहुत थोड़ा बहुत मतलब कोशिश करते जो हो। कि मतलब सेटअप्स या कुछ अपन जो भी थोड़ा सा दे पाए बच्चों लोगों को, मतलब जो भी जो ट्रेड्स करते हैं आजकल नए नए जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको मतलब काफी हेल्प हो जाए, है ना। तो अब तो ये गलतियां जब बच्चे वो गलतियां ही नहीं करेंगे तो फिर कैपिटल कैसे खोएंगे, मेरा तो मतलब ये है कि, है ना। तो आपको जरूर गलतियों से सीखना चाहिए, जो गलतियां मैंने करी हैं, आप लोगों ने जो गलतियां करी हैं, अब वो अगर गलतियां वो लोग रिपीट करेंगे तो फिर क्या फायदा। अब अगर मैं उस चीज को देखूं तो मैं बहुत ही उसके लिए बुरा फील करता हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, है ना। और ना ही किसी को ये मतलब इससे इन्फ्लुएंस होने की जरूरत नहीं, इन्फ्लुएंस उस चीज से हो जो आगे मैं गलतियां बताऊंगा, इस बात से इन्फ्लुएंस ना हो, ये झूठ बोलने वाली, है ना। ये तो अपनी जर्नी, ट्रू जर्नी शेयर करनी चाहिए ना, वैसा बना के अपन नहीं कुछ बताता, अपन तो रियलिटी बता रहे हैं। बट सबसे बोलूंगा कि ये चीज बिल्कुल फॉलो ना करें, है ना। पहली बात तो कोशिश करें कि लॉस हो ही ना, अगर बाई चांस खुदा ना खास्ता होता है तो सच बताएं, है ना। ट्रू दैट। हाँ सही बात है, अगर आप सबकॉन्शियसली उससे भागना शुरू कर देते हैं, नेक्स्ट टाइम भी ऐसा कुछ होगा, आप फिर भागेंगे और कभी एनालाइज नहीं करेंगे कि आपने वो गलत, आप उस टाइम पे सोच क्या रहे थे, आपने गलत क्या किया और ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खुद रियलाइज करें कि आपने मिस्टेक किया है और सबको बताइए, और फिर उसके बाद आप अपनी जो चेंजिंग जर्नी है, ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है, उसको शुरू करें। अर्जुन भाई कंटिन्यू। मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने एक ही बार कैपिटल अपनी ब्लो करी है ना। मैंने अपनी कैपिटल, टू बी वेरी प्रिसाइज, 6 बार गिनती की, 6 बार अपनी कैपिटल उड़ाई है अपने लर्निंग फेज में, 6 बार एग्जैक्टली बिल्कुल बता रहा हूँ ना, इसमें कोई वो नहीं है कि अंदाजे से बता दी, क्योंकि याद है मैंने, क्योंकि वो मेरी गलतियां हैं, है ना। हाँ, कभी वो कैपिटल 1 लाख की थी, कभी वो 1 लाख से कम की थी, 50 की थी, कभी वो 70 की थी, बट अगर टोटल अगर लॉस अमाउंट देखे तो लगभग 4-5 के आसपास था टोटल, अगर 6 बार की कैपिटल मिलाई जाए तो। अर्जुन भाई हर बार पैसा आप मम्मी से लेते थे कि पापा से भी लेते थे? नहीं भाई, हर बार पैसा हर बार मैंने मम्मी से लिया है भाई। अच्छा, चलो ये तो माँ का प्रेम है जो हर बार दे देता है पैसा। सही बात है। लेकिन नाउ शी इज प्राउड ऑफ मी भाई। यस ऑब्वियसली। अब लेकिन उन्होंने वो फेस देखा है, मतलब, वो यालो फेस, प्राउड वाला फेस भी देख रही हैं। वेरी गुड, सही बात। तो अर्जुन भाई मेरा इस बात पे मैं बात पूछना चाहूंगा कि जो आपकी जर्नी में जो लॉसेस वाला टाइम था और जो लॉसेस से प्रॉफिटेबिलिटी का जो टाइम था, उसके बीच में जो कनेक्टिंग ब्रिज था, जो ट्रांसफॉर्मेशन था, वहां पे किसका ज्यादा हाथ था? वहां पे कोई बुक्स ऐसी थी या कोई ऐसा कोर्स था या ऐसा कोई भी पेड ट्रेनर कुछ था जिसने आपको हेल्प किया? ऐसा क्या था उस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में खास? भाई देखो, सबसे अगर बात बोलूं तो मैंने जैसे आपसे बोला कि मैं YouTube का बहुत इस्तेमाल करता था, YouTube गूगल का। तो एक बहुत, आप लोगों ने तो डेफिनेटली नाम सुना होगा, हर ट्रेडर ने उनका नाम सुना होगा, अभिषेक कार, है ना। तो उनका बहुत बड़ा, उनकी YouTube वीडियोस ना मेरे लिए बहुत बड़ा एक गेम चेंजर बन के आई थी मेरी लाइफ में। वो गेम चेंजर कैसे बन के आई थी कि मुझे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पता चला था, कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इंडिकेटर्स का और जो भी नॉलेज, जो टेक्निकल इंडिकेटर्स की वो अपनी वीडियोस में देते थे। जैसे मेरी आप एक यूट्यूब पे सबसे मेरी ज्यादा व्यूज वाली वीडियो है एलिगेटर, वो मैंने उन्हीं से कहीं ना कहीं डिराइव करा था, मैंने वीडियो में भी उनको क्रेडिट्स दिए हैं। एक एलिगेटर स्ट्रेटेजी मेरा एक सेटअप है जो मैंने यूट्यूब पर डाला है, वो मैंने उनकी ही एक सेटअप, पूरा सेटअप नहीं है उनका, वो उस सेटअप को मैंने बहुत मॉडिफाई करा है, बट अगर अपन ने थोड़ा भी उनका पार्ट लिया है तो अपन ने उनको वीडियो में फुल क्रेडिट दिया है यूट्यूब वीडियो में, कि अभिषेक कार सर से अपन ने इस चीज को जो है लिया है। तो देखो, एक तो अभिषेक कार सर हो गए, काफी ज्यादा रोल उनकी यूट्यूब वीडियोस का था। मैं कभी उनसे पर्सनली नहीं मिला हूँ, है ना, बट उनकी यूट्यूब वीडियोस ने मेरा काफी हेल्प करा है। इसके अलावा भाई एक आप लोग ने नाम सुना होगा, फॉरेन के एक ट्रेडर है रेनर टियो, उनका चैनल है ना, रेनर टियो आपने सुना होगा। उनके प्राइस एक्शन के वीडियोस मैंने देखे हैं। बेसिकली मेरे को ये बात पता चल गई थी जब मैंने पूरा अपना लॉस वाला फेज जब मैंने निकाला, तो उस 1.5 साल के फेज में, इनफैक्ट बोलूंगा टू बी वेरी प्रिसाइज 2 साल का वो फेज था, उसमें मुझे ये पता चल गया था कि मार्केट जो चलता है वो सिंपल चीजों पे चलता है। आज भी यही भी बात बोलता हूं मैं, और मुझे ये बात पता लग गई थी कि मार्केट सिंपल एनालिसिस पे वर्क करता है। आप कॉम्प्लेक्स जितना ज्यादा मार्केट को करोगे उतना ज्यादा मार्केट आपको खाएगा। ये बात मेरे को समझ में आ गई थी इतना कैपिटल खो के। अब वो जो कैपिटल खोया, मेरे पास 2 ऑप्शंस थे, या तो मैं, ठीक है कोई बात नहीं, मैं चाहता तो सीए कंटिन्यू कर सकता था, मेरे पास 2 ऑप्शन थे कि हार मानो
ट्रेडिंग बंद करो, जो हुआ मिट्टी मिट्टी डालो उस पे और सीए की तरफ वापस चले जाओ। और मैं सीए फाइनल निकाल लेता, मेरे को इतना यकीन था मेरे ऊपर, है ना, बहुत आसानी से निकाल लेता। दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये था कि जितनी भी गलतियां करी उनको कंपाइल करो, है ना, 2 साल के जितनी भी आपने ट्रेड्स करे उनको एनालाइज करो, उसका एक कंपाइलेशन बनाओ, है ना, और उन गलतियों को रिपीट ना करने की कसम खाओ आगे जाकर के कि मैं इन गलतियों को रिपीट नहीं करूंगा। मैंने उन 2 साल की गलतियों में क्या सीखा? सबसे पहला जो मैंने आपको बताई कि जो हम कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, अपनी औकात के अनुसार पैसा लगाना। अब आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए है, आप 5 लॉट फ्यूचर के ट्रेड कर रहे हो लेवरेज लेकर के, तो कौन बचाएगा आपको? तो ऊपर वाला भी नहीं बचा सकता भाई, एक दिन लगेगा आपकी कैपिटल वाइप ऑफ होने में। अपन ने क्या सीखा? 1 लॉट करो 1 लाख पे, मतलब ये एग्जांपल दे रहा हूँ कि 1 लॉट करो, 1 लॉट से कम तो कर ही नहीं सकते ना। या फिर अगर उतने भी पैसे नहीं है तो क्या करो, कैश में आ जाओ। रिलायंस का फ्यूचर 1000 का लॉट साइज लेने की बजाय कैश में ट्रेड कर लो 200 क्वांटिटी, ठीक है। स्टॉप लॉस रख लो अपना, आप अगर क्या नाम है 200 क्वांटिटी भी आप कर रहे हो, 10 रुपए का एसएल भी आप रख रहे हो तो 2000, आपकी कैपिटल का 2% हुआ, है ना। हमेशा जो आपके ट्रेड्स में रिस्क लेने चाहिए वो परसेंटेज ऑफ कैपिटल के हिसाब से लो। अब आप सोचो कि कहाँ आप 10% ले रहे हो पर ट्रेड, तो आपको 10 ट्रेड्स लगेंगे ज्यादा से ज्यादा आपकी कैपिटल खत्म करने में। 10,000 का आप स्टॉप लॉस ले रहे हो तो 10 ट्रेड में तो आपका कैपिटल खत्म हो जाएगा। यही अगर आप 1% का रिस्क ले रहे हो तो आपको 100 ट्रेड्स लगेंगे कंटिन्यूअसली आपकी कैपिटल खत्म करने में। तो आप वो चीज अंदाजा देखो कि कहाँ 10 ट्रेड में कैपिटल खत्म हो रही है, कहाँ आपको 100 ट्रेड्स लग रहे हैं, ठीक है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस था। रिस्क रिवॉर्ड, पहले मैं क्या करता था ना कि समझ लो मैंने रिस्क लिया 10 रुपए का और मैं बुक कर लेता था 2 रुपए प्रॉफिट, ठीक है। मतलब रिस्क रिवॉर्ड ऑफ 5:1, है ना, ये फॉलो करता था कि रिस्क भले ही 10 रुपए का लिया मैंने, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने 2 रुपए बुक कर लिए, 3 रुपए बुक कर लिए, मतलब कभी 1:1 भी बुक नहीं करा। दूसरी गलती क्या हुई कि आप हमेशा अपना रिस्क रिवॉर्ड 1:1 से ऊपर का रखो, 1:1.5 रख लो, 1:2 रख लो, 1:3 रख लो, लेकिन आप अपना कभी भी 1:1 भी मत रखो, क्योंकि उसमें आपको आपकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी मंथ की, है ना। अगर आप 1:2 एक्यूरेसी भी रख रहे हो, 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रख रहे हो, और अगर आप 50% भी एक्यूरेट होना अपने ट्रेड्स में, तो भी आप नेट प्रॉफिट पे बैठोगे मंथली, है ना। इसकी पूरी क्या नाम है कैलकुलेशन में तो अभी हम नहीं आएंगे, है ना, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक यूट्यूब पे अपने वो वीडियो बता चुका हूँ इस पूरा चीज के बारे में, है ना। तो हम उसके कैलकुलेशन में नहीं आएंगे, बट आपको मोटा मोटा अंदाजा आपको बता रहा हूँ कि हमेशा अपना रिस्क रिवॉर्ड अच्छा रखो, हमेशा अपनी कैपिटल का परसेंटेज जो है उसका रिस्क लो। आप कभी भी ऐसा रिस्क मत लो कि 1 लाख की कैपिटल है, चलो 25,000 से जुआ खेलते हैं, देखा कमा लिए तो 1 लाख कमा दिए और गवा दिए तो पूरे 25 गवा दिए। ऐसा मत करो कभी भी, है ना। ये गलतियां थी। तीसरी गलती जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताई कि सिंपल लॉजिक्स, ट्रेंड लाइंस, इन सब चीजों पे काम करो। फिर बहुत सारे लोगों के मन में आता है कि हम टाइम फ्रेम कौन सा चूज करें। तो भाई देखो, मैं बहुत सारे ऐसे सक्सेसफुल ट्रेडर्स जानता हूँ जो 3 मिनट का टाइम फ्रेम भी फॉलो करते हैं और पैसा बना रहे हैं, और मैं बहुत सारे सक्सेसफुल ट्रेडर्स को जानता हूँ जो मंथली चार्ट पे भी ट्रेड कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं, है ना। तो ये आपके ऊपर है कि आप कौन से चार्ट से अडेप्ट होगे। जैसे मैं आपको अपनी बात बताऊं, मेरे 90% ट्रेड 15 मिनट के चार्ट पे होते हैं। ना मैं 10 मिनट का चार्ट यूज कर पाता हूँ, ना मैं आर्ली चार्ट यूज कर पाता हूँ, और डेली तक तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ। तो मैं इंट्राडे में 1 डे का चार्ट लेके क्या करूंगा, कोई मेरे काम का ही नहीं है वो, है ना। तो मेरे 90% ट्रेड 15 मिनट, क्योंकि मेरे को सूट करता है वो, मैंने टाइम स्पेंड करा है उसके साथ। तो ये कुछ 4-5 चीजें हैं जो कि मैंने आपको बताई हैं। अब एक और बहुत बड़ी दुविधा आती है कि सेटअप क्या यूज करें। जिसको देखो आप, जिसको बोलो, जैसे आप लोगों के भी जो भी डाउट आते होंगे उसमें से आधे से ज्यादा पूछते होंगे कि सर भाड़ में जाने दो नॉलेज, आप सेटअप बता दो बस, क्या सेटअप है ना। ठीक है, क्योंकि मैं उस फेज से गुजर चुका हूँ। मेरे पास जितने मैसेज आते हैं उसमें आधे से ज्यादा बोलते हैं कि सर आप तेल लेने जाने दो, ज्ञान को, रिस्क रिवॉर्ड जाने दो, हम वो सब देख लेंगे, आप हमें बस सेटअप बता दो कि यहाँ बाय यहाँ सेल, है ना। तो ऐसा अगर करोगे तो बहुत कड़वा लगेगा सुनने में, बट मार्केट में बहुत ज्यादा टाइम के लिए नहीं आप रुक पाओगे, है ना। क्योंकि सिर्फ सेटअप की बात होती तो यूट्यूब के ऊपर हजारों सेटअप्स पड़े हैं भाई, वर्किंग सेटअप्स पड़े हैं, जो सेटअप्स काम करते हैं, तब भी लोग पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। अब जैसे मेरा वेबिनार हुआ अभी रिसेंटली, किसी ने आउट कर दिया, तो उसके बाद भी मेरा दूसरा वेबिनार अनाउंस हुआ, 3 दिन 4 दिन में फुल हो गया। तो वेबिनार ऑलरेडी आउट है, लोग चाहें तो सीधा उठा के देख सकते हैं यूट्यूब से या कहीं से भी। बट यही बात है कि जब तक आप जो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो तो मेरे दिमाग में है ना, वो तो आप मेरे से लाइव ट्रेड जब तक मैं आपसे शेयर नहीं करूंगा, जैसे मैं 1 महीना ग्रुप बना के लाइव ट्रेड्स भी शेयर करता हूँ,
है ना। जब तक मैं वो लाइव ट्रेड आपके साथ शेयर नहीं करूंगा, मैं पेपर में तो आपको कुछ भी बता दूंगा कि भैया ये हुआ, यहाँ से चार्ट गया, है ना, क्योंकि वो मेरे कंट्रोल में है कि मुझे आपको क्या दिखाना है वेबिनार में, है ना। बट लाइव ट्रेड जब तक मैं आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगा कि भाई ये मार्केट में ट्रेड होने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि ये देखो यहाँ क्लोजिंग हो रही है, यहाँ ट्रेड है, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होता है लोगों के लिए। तो ये सेटअप के पीछे मत भागो आप, है ना। सेटअप तो ऐसे सेटअप चलते हैं कि मेरे कुछ ऐसे सेटअप्स है कि अगर वो मैंने कभी आउट करे ना तो लोग हंसेंगे, शायद हंस दें और मेरा मजाक बनाए कि यार इतने सिंपल सेटअप्स हैं, बट मैं उस सेटअप से पैसा पीट रहा हूँ कंटिन्यूअसली इतने सालों से, है ना। तो कभी भी ऐसा मत सोचो कि यार मेरा तो इतना सिंपल सेटअप है, क्या मैं मार्केट में क्या रुक पाऊंगा, सरवाइव कर पाऊंगा, ऐसा कभी मत सोचो, है ना। हर एक बंदे ने जीरो से स्टार्ट। हाँ भाई, जैसे आपने बोला एक सेटअप के ऊपर, तो आप मतलब आप कितना रिकमेंड करोगे, क्या कितना एक नए आदमी के पास कितने सेटअप होने चाहिए, 1 सेटअप, 5 सेटअप, 7 सेटअप, मतलब व्हाट इज द स्वीट स्पॉट आपके लिए और व्हाट इज द स्वीट स्पॉट जो आप दूसरों को रिकमेंड करेंगे? भाई देखो ये क्वेश्चन वेरी करता है ना लोगों में। अब कई लोग ऐसे होंगे जो एक ही सेटअप यूज करते हैं, है ना, तो शायद एक ही सेटअप से पैसा कमा रहे होंगे। मैं अगर आपको अपनी पर्सनली बात बताऊं तो मेरे लिए जैसे मैं वेबिनार में ही जैसे अपने जो 2 सेटअप शेयर करता हूँ, एक क्रूड और करेंसी कमोडिटीज का अलग सेटअप है, बैंक निफ्टी का अलग सेटअप है। तो मैं अगर पर्सनली बात बताऊं तो मेरे 6 सेटअप्स हैं टोटल, फिक्स्ड है बिल्कुल, 6 से ना 7वां है और ना 6 से 5 होगा वो कभी। मेरे 6 सेटअप्स हैं, मेरे पास स्टाफ है, वो डेजिग्नेटेड है कि इसको ये सेटअप देखने हैं, तो मैं 6 सेटअप्स हैंडल करता हूँ बहुत इजीली, है ना। वो बैंक निफ्टी में मेरे 2 सेटअप्स हैं, 2 सेटअप्स मेरे करेंसीज एंड कमोडिटीज में है, एक सेटअप मेरा निफ्टी का है और एक सेटअप मेरा स्टॉक्स का है। स्टॉक्स और निफ्टी में वंस इन अ ब्लू मून करता हूँ, कि मतलब शायद ही है कि मैंने कभी, आप लोगों ने मुझे कभी निफ्टी या स्टॉक्स का ट्रेड करते देखता हूँ, मतलब देखा होगा। मैं बहुत कम करता हूँ क्योंकि वो मेरे सेटअप इस तरीके से है कि उनमें ट्रेड ही 2-4-6 महीनों में एक ट्रेड आता है, बट वो मेरे को बहुत अच्छा प्रॉफिट देके जाता है ना। बाकी जो मेरे रनिंग पैटर्न्स हैं, 2 बैंक निफ्टी के और 2 मेरे करेंसीज एंड कमोडिटीज के हैं, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, उनमें से 2 पैटर्न मैंने आउट कर दिए हैं और बाकी के पैटर्न शायद मैं कभी आउट नहीं करूंगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, है ना, क्योंकि कुछ चीजें आपको अपने एज के लिए भी रखनी चाहिए, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने जो पैटर्न आउट करे वो उनसे मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, है ना, क्योंकि मैं ट्रेड भी करता हूँ। और एक बार अभी 3-4 दिन पहले एक बंदे ने उस पर ट्रोल भी करा था कि सर आप खुद भी ट्रेड करते हो, तो मैंने स्क्रीनशॉट भी डाला था फिर कि भाई मैं ट्रेड भी करता हूँ, ऐसा नहीं है ना। तो वो सिर्फ वो जस्टिफाई करने के लिए कि ऐसा नहीं है कि मैंने वो सेटअप आउट कर दिए तो मैं उस पर ट्रेड नहीं करूंगा, है ना। अभी मितेश पटेल सर ने भी कल एक, मितेश पटेल सर को तो आप सभी जानते होंगे, है ना, वो तो किंग है, वो तो मार्केट के। उन्होंने कल ही एक ट्वीट करा है कि जो भी ट्रेनर ये सोचता है कि वो अपना पैटर्न आउट कर देगा तो वो पैटर्न चलना बंद हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं भी यही मानता था, अब तो मुझे और ज्यादा सपोर्ट मिल गया है उनका ट्वीट देख के कि वाकई में ऐसा होता है कि आप कभी ये मत सोचना कि मैं अपना स्ट्रेटेजी सेटअप बता दूंगा तो क्योंकि कन्विक्शन नाम की एक चीज होती है, उन्होंने अपनी ट्वीट में कन्विक्शन वर्ड लिखा था। कन्विक्शन कहाँ से लाओगे? सेटअप तो आप मेरा ले लोगे, कोई बात नहीं, है ना। मैं आज भी खुला चैलेंज देता हूँ किसी को कि मेरे 6 के 6 सेटअप्स ले लो और मेरे को 1 महीना सक्सेसफुली ट्रेड करके दिखा दो, है ना, क्योंकि वो कन्विक्शन ही नहीं आ सकता जब तक आप उन सेटअप, मैंने उन सेटअप्स को पाला है, मतलब ये समझ लो बचपन से उनमें मॉडिफिकेशन करा है। और टाइम पर मार्केट के हिसाब से, जब विक्स हमारा 10 पे था उस टाइम अलग कुछ चीजें करनी पड़ती थी, अब विक्स जब विक्स 50-60 पहुंच गया था तो अलग चीजें करनी पड़ेंगी, तो वो कन्विक्शन कहाँ से लाओगे? ये मतलब मेरा है। तो ये वेरी करता है उत्कर्ष भाई, ये आप एक पैटर्न से भी अपनी रोजी रोटी चला सकते हो और आप 6 पैटर्न से भी चला सकते हो। ये मतलब ये वेरी करता है कि आप किस तरीके से लोड हैंडल कर सकते हो अपना। अर्जुन भाई, आपने इस बारे में बहुत बात अच्छी की कि जो आपका ट्रेडिंग पैटर्न होता है ना, आप वो एक बच्चे की तरह होता है और आप उसको, और वो आपका ही हिस्सा होता है, आपकी पर्सनालिटी का, आपके लाइफस्टाइल का, हर चीज की झलक आपके ट्रेडिंग पैटर्न, जो आपकी जो ट्रेडिंग एज है उसमें दिख जाती है। आपने एक बहुत अच्छी बात बताई अभी। थैंक यू भाई। और अर्जुन भाई, जैसे कि आपने सेटअप के बारे में बताया अपने, और आपने बताया कि 2 सेटअप के बारे में आप अपने में आउट कर चुके हैं ऑलरेडी, तो आई थिंक वो यूट्यूब में 2 सेटअप्स हैं और उसको डिस्क्रिप्शन पे लिंक कर देंगे, आप उसको जरूर देखिएगा। और अर्जुन भाई, जैसे रिसेंटली अभी जब से आप प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग की ओर आ चुके हैं और लगभग मेरे ख्याल से 2 साल से आप यू आर इनटू बेटर देन द प्रॉफिटेबल ट्रेडर, मतलब ब्रेक इवन के पॉजिटिव आ चुके हैं, उस मतलब आपने वो जर्नी कवर कर चुकी है। तो जो इस पिछले 1 या 2 सालों में जब से आपने अपने आप को ट्रेडिंग की जर्नी में आपने मतलब एक तरीके से देखने लगे कि हाँ मेरे पास अब रिजल्ट आना शुरू हो गए हैं, तो उसमें आपका सबसे बड़ा क्या लॉस था या फिर उसमें आपका सबसे बड़ा लूजिंग स्ट्रीक क्या था?
बिकॉज मेरा मानना है कि रादर देन हम आपसे कुछ सेटअप पूछें कि ऐसा ऐसा कर लो, इट्स बेटर कि हम आपके पर्सनैलिटी को जाने, बिकॉज जैसा भी आपने बताया कि सेटअप इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, उसी तरह से कार लंबोर्गिनी सबके पास हो सकती है बट माइकल शूमेकर तरह उसको नहीं चला सकता कोई, ड्रैग रेसर की तरह उसको नहीं चला सकता। सेम वे में जो आपके सेटअप है, इट्स जैसे भी मानस ने बताया कि इट्स योर ओन एक्सटेंशन। जैसे मैं ट्रेड करता हूँ वैसा हो सकता है मानस ना कर पाए, वैसा मानस जैसे ट्रेड करता मैं ना कर पाऊँ। इट्स आप उसको देखते देखते वो आपका एक तरीके का पार्ट हो जाता है। तो आपका जो इन 2 सालों में जब से आप अच्छे हो गए तो उसमें आपका सबसे बड़ा लूजिंग स्ट्रीक क्या था, और क्या मतलब मॉनेटरी टर्म्स में भी क्या लॉसेस थे, आपके अकाउंट के परसेंटेज टर्म्स में भी क्या लॉसेस थे उसमें? भाई देखो, मेरे जो सेटअप्स है ना उनमें एक बेनिफिट क्या है ना कि मैंने उनको मेरे को देखो खुद बैक टेस्टिंग करना नहीं आता है ना। मेरे पास एक मेरा मैं उनका नाम तो नहीं लूंगा क्योंकि उन्हें पसंद नहीं है नाम लेना, वो मेरा समझ लो एक तरीके से मेरी टीम है वो, है ना, मेरे साथ ही काम करते हैं। वो एक कोडर है, जैसे मेरे को सॉफ्टवेयर की कंप्यूटर की कोई जानकारी, मैंने जैसे फोन पे भी बात हुई थी तो बताया था मुझे कंप्यूटर की ज्यादा जानकारी नहीं है। मैंने सिस्टम अपने बैक टेस्ट करवाए हैं, और बैक टेस्ट करवाए मैंने मोस्ट प्रोबेबली मेरे सारे सेटअप जो है 8-8 साल 7-7 साल के लिए बैक टेस्टेड है। तो मेरे को ये बात मालूम है, मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ इस चीज के लिए कि मेरा मैक्सिमम ड्रॉडाउन अभी तक का कितना गया है। अगर मैं बात करूं अपने ड्रॉडाउन का, तो मेरा जो सबसे बड़ा ड्रॉडाउन जो कि लॉसेस की स्ट्रीक अगर बताऊं, तो अगर परसेंटेज वाइज बताऊं तो मैं सबसे बड़ा लॉस मैंने अपनी कैपिटल का एक ही ट्रेड पर नहीं, कंटिन्यूअस जब स्ट्रीक चलती गई तो मैं लगभग 25% डाउन आया हूँ अपनी कैपिटल पे, 25% का ड्रॉ डाउन किया है ना। अब उस वक्त अगर मैंने बैक टेस्ट नहीं कराया होता, मुझे पता नहीं होता कि ये ड्रॉ डाउन वाकई में है। जैसे मैंने जब बैक टेस्ट कराया था तो उसमें भी मैक्सिमम ड्रॉ डाउन 20% का था, बट उससे ज्यादा क्यों हो गया, क्योंकि जो वो पिछले 8 साल थे और अभी की जो मार्केट है उसमें जमीन आसमान का फर्क है ना। तो थोड़ा बहुत वेरी करता है हर चीज। तो मैं 25% नीचे आया हूँ अपनी कैपिटल पे, मेरे को इतना अच्छे से मालूम है, बट मेरे को इतना कॉन्फिडेंस था अपने, मैं एकदम एक कंप्यूटर की तरह ट्रेड करता हूँ है ना। मैं 3:30 बजे के बाद जाके बैठ के देखता हूँ कि मेरे को कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ। उससे पहले मैं कुछ भी नहीं देखता हूँ कि मतलब एक कंप्यूटर की तरह अपने आप को ट्रेन करा हुआ है। देखो हर एक ट्रेडर शुरुआत में नहीं कर पाएगा, मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं बीपी हाई हो जाता है उनका लॉस देख के, बट मैं अब ऐसा उसको पार्ट ऑफ गेम लेता हूँ भाई, कि लॉस हो प्रॉफिट हो, अपन को मालूम है कि यार अपने सेटअप अच्छे हैं, इस महीने लॉस दे देंगे, मुझे मालूम है अगले महीने मैं इससे डबल रिकवर कर लूंगा, है ना। तो ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम्स हैं, देखो ट्रेंड चलेगा, रेंज बाउंड मार्केट में तो कोई भी सिस्टम नहीं चलता है ना। रेंज बाउंड में तो सारे लॉस करते हैं। मेरा पिछला हफ्ता नेट नेगेटिव गया, खुला मैंने ट्विटर पर बताया था, क्योंकि जब बैंक निफ्टी कहीं मूव ही नहीं करेगी तो मैं कैसे पकड़ लूंगा। मैं ये झूठ तो बोल नहीं सकता कि मैंने 200 पॉइंट की रेंज में बार बार 50-50 रुपए, ये अपना काम ही नहीं है। अपन ट्रेंड फॉलोइंग है, अपन 200 300 400 से कम अपना पेट ही नहीं भरता बैंक निफ्टी में। आज की भी बात बताऊं, आज भी मैंने 300 पॉइंट बैंक निफ्टी में लिए, क्योंकि मूव करा है भाई। बस बैंक निफ्टी मूव करना चाहिए और अपना सेटअप आपको पॉइंट्स देगा, ये बात है। अच्छा, जैसे आपने ये बताया कि 25% का ड्रॉ डाउन था उसमें, तो ये मतलब कितने ट्रेड्स में था? 5-10 ट्रेड्स में था? कितने महीने में? जैसे होता है ना कि अगर एज अ ट्रेडर मेरे पास कोई सेटअप है और मेरे को मालूम 25% ड्रॉ डाउन होगा, तो अगर मान लीजिए 30 दिन तक ड्रॉ डाउन होगा, तो 30 दिन तक लगातार नेगेटिविटी कि भाई मैं सुबह ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, फिर रात में जाके सो रहा हूँ, इट्स अ नेगेटिव ट्रेड, फिर सुबह जाके एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, रात में सो रहा हूँ, इट्स अ नेगेटिव ट्रेड। तो आप, क्योंकि आपके पास बैक टेस्टेड डेटा था पूरा, तो अगर मान लो मतलब फिर भी उसके बावजूद भी आपने कहा कंप्यूटर की तरह आपने ट्रेन कर चुका अपने आप को, बट एक होता ना कि एक जो नए आदमी को जो आपको सुन रहा है और वो अपने आप को कंप्यूटर तरह कैसे ट्रेन करेगा इसके लिए, कि मतलब आपको इतना भरोसा कैसे हो जाएगा कि चलो कोई बात नहीं, 2-3 दिन लॉस हो गया, चलो अगले में कवर कर लेंगे, मतलब एक कन्विक्शन की जो बात है वो कैसे आप ट्रांसफर कर पाओगे? भाई इसका सबसे बड़ा रीजन तो आपको बताऊंगा, रिस्क रिवॉर्ड जो चीज होता है। मेरा जो जनरली रिस्क रिवॉर्ड होता है, मेरा 1:2 से ऊपर ही हमेशा होता है। मेरा बैंक निफ्टी का सबको मालूम है कि मैं बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट से ज्यादा का स्टॉप लॉस नहीं रखता हूँ। तो जनरली जो मैं टारगेट्स बैंक निफ्टी में देखता हूँ वो देखता हूँ 300 से 400 पॉइंट, तो मतलब 1:3 1:4 रिस्क रिवॉर्ड हो गया। अब मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट महीना बताऊं तो ये महीना है दिसंबर 2019 का, जो कि मेरा ट्रेडिंग हिस्ट्री में सबसे बुरा महीना गया था। ठीक है, दिसंबर 2019 में मैं 25% नीचे था, मुझे अच्छे से याद है। 1 दिसंबर मंथ स्टार्ट हुआ है ना। 25 दिसंबर हम लोग क्या है कि हर साल अमृतसर जाते हैं न्यू ईयर पर, तो 25 को हम लोग झांसी से निकले थे 25 दिसंबर को, और गोल्डन टेम्पल हम लोग पहुंच गए थे 26 को अमृतसर पहुंच गए थे। तो मेरे को अच्छे से याद है कि मैंने वहां बैठ के ही पूरा कैलकुलेशन करा था अपने फोन में कि 25% डाउन है कैपिटल में। अब कन्विक्शन क्यों था
मतलब ये इससे तो ये बात पता चल गई कि मेरे को 1 महीने का टाइम लगा 25% नीचे आने में अपनी कैपिटल में, ठीक है। अब मेरे को कन्विक्शन क्यों था उत्कर्ष भाई, क्योंकि मेरे को मालूम था कि भाई अगर मुझे 25 दिन लगे हैं नीचे आने में, तो मुझे जो, जैसे कि मैंने आपको बताया मेरा रिस्क रिवॉर्ड 1:3 1:4 है, तो मुझे मालूम है कि मुझे 25 दिन ऊपर में नहीं लगेंगे। मुझे हार्डली उसका डिवाइडेड बाय 4 कर लो, अगर मेरे को 25 दिन लगे हैं तो मुझे हार्डली 8 प्रॉफिटेबल डेज चाहिए हैं और मैं ब्रेक इवन पे आ जाऊंगा, ठीक है। वो कन्विक्शन था, साथ में बैक टेस्टेड जो रिपोर्ट्स थी वो थी मेरे पास कि यार 20% ड्रॉडाउन तक तो ओके है। अब मैं 25 पहुंच गया था, वो 5% एक्स्ट्रा था, तो वो अपन ने सोच लिया कि यार मार्केट इधर उधर है, कुछ नहीं है। फिर बिल्कुल सही बात बताऊंगा, वो जो 25 से 1 तारीख का जो टाइम रहता है उसमें मैं ट्रेड नहीं करता हूँ कभी भी, क्योंकि यार जब आप फैमिली वेकेशंस पे गए हो, अमृतसर गए हो, भगवान के साथ टाइम स्पेंड करने आप गए हो, तो थोड़ा सा टाइम वहां दो, है ना। तो मैंने 25 से 1 तारीख तक, न्यू ईयर तक मैंने ट्रेड ही नहीं करा था। और इस बार नहीं, हर बार ही मैं ट्रेड नहीं करता हूँ मैं उस टाइम पर। मेरे को 15 दिन का टाइम लगा था। ये मतलब इसमें थोड़ा सा ऊंच नीच हो सकता है कि 15-16, ये मैं थोड़ा सा अंदाजे से बता रहा हूँ, है ना। जो 20 से 25 दिन का ड्रॉडाउन टाइम है वो तो फिक्स है, बट जो ऊपर आने का टाइम है उसमें हो सकता है शायद रियलिटी में कुछ 1-2 दिन का ऊपर नीचे हो, है ना, क्योंकि वो थोड़ा सा मेरे को ऐसा याद नहीं है बिल्कुल एग्जैक्टली कितने दिन में आया था, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो मैं थोड़ा सा उस चीज को अंदाजे से बता रहा हूँ। बट हाँ, इससे 1-2 19-20 हो सकता है, इससे ज्यादा का डिफरेंस नहीं आया होगा। तो मैं कैसे उस चीज से ओवरकम कर पाया, उसका रीजन मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो रिस्क रिवॉर्ड, क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर मैंने 25 दिन लगाए हैं 25% नीचे आने में, तो मुझे 25 दिन नहीं लगेंगे ऊपर जाने में, क्योंकि मेरा रिस्क रिवॉर्ड 1:4 है, तो मुझे हार्डली 7 दिन 8 दिन 9 दिन लगेंगे। बट ऐसा तो नहीं होता ना ट्रेडिंग में कि 9 दिन तक आपको कंटिन्यूअस स्ट्रीक ही चलती रहे, है ना। तो वो सारे लॉसेस प्रॉफिट्स मिलू करके मेरे को 15 से 16 दिन का टाइम लगा था ब्रेक इवन से भी ऊपर आने में। मैं ब्रेक इवन से भी ऊपर आ गया था, मतलब 100% कैपिटल से ऊपर चला गया था। अब कन्विक्शन कहाँ से आई भाई? कन्विक्शन इसीलिए आई क्योंकि बैक टेस्ट कराया था। तो मैं क्या मानता हूँ कि थोड़े से देखो पैसे खर्च होते हैं, कोडर वोडर थोड़े से पैसे लेते हैं, बट मेरा मानना क्या है कि आपको बैक टेस्ट जरूर कराना चाहिए 8 साल 10 साल जब तक कभी पॉसिबल हो, उससे कन्विक्शन आता है। अब अगर मेरे पास बैक टेस्ट नहीं होता ना, तो शायद मैं घबरा जाता भाई, शायद मैं अपनी पोजीशन साइजिंग कम कर देता, शायद मैं ट्रेड डर के लेता या अपना डिप्रेशन में आ जाता, ऐसा कुछ होता। बट मुझे मालूम था कि यार जब बैक टेस्ट में 20% का ड्रॉडाउन आपको मैक्सिमम दिखा है एक जगह पर, तो ये तो 25 है, फिर भी 20-25 में इतना बहुत चलता है। बट हाँ, अगर ये स्ट्रीक और चलती रहती कि 25 से 30-40 तक आ जाते, तो शायद थोड़ा सा घबराने की बात होती, बिल्कुल होती, क्योंकि जब बैक टेस्ट में 20% आपको मैक्सिमम ड्रॉडाउन दिखा रहा है, तो अगर उससे ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा डर लगेगा, क्योंकि अपन कंप्यूटर बनने की कोशिश कर रहे हैं, है तो नहीं ना, है तो इंसान ही, है ना। और कोई भी ट्रेडर देखो भगवान नहीं होता। अगर जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मैं कंप्यूटर की तरह बिहेव करता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बिल्कुल 100% ही कंप्यूटर ही हूँ। मेरे से भी गलतियां होती हैं, इस स्टेज पर भी गलतियां होती हैं और आगे भी गलतियां होंगी, है ना। तो हर ट्रेडर से होती है। जो ट्रेडर आपसे ये बोले कि मैं तो भगवान हूँ, मेरे से गलतियां ही नहीं होती, तो फिर वो या तो वो ट्रेडर नहीं है या तो वो झूठ बोल रहा है। अर्जुन भाई, ये तो झूठ बोलने की जरूरत पड़ लेगी तो यानी वो ट्रेडर ही नहीं है। सही बात है भाई। अर्जुन भाई, ये तो रही आपकी लूजिंग स्ट्रीक की बात। आपका विनिंग स्ट्रीक कितनी लंबी है और कितनी अच्छी रही, और आपने ऐसा क्या फर्क किया था लूजिंग स्ट्रीक से जो आप विनिंग स्ट्रीक आपकी काफी लंबी चली? ठीक है भाई, विनिंग स्ट्रीक की बात करें तो फेब 2020, दिसंबर 2019 मेरा वर्स्ट मंथ गया था अभी तक की ट्रेडिंग लाइफ का। और फेब 2020 रिसेंटली जो मेरे को अच्छे से याद है, 1 फरवरी को बजट आया था, 1 फरवरी या 2 फरवरी को बजट आया था, है ना। तो बजट वाले दिन ही से स्ट्रीक स्टार्ट हो गई थी। बजट वाले दिन मैंने ऑलमोस्ट डेज हाई पर, मेरे को लेवल देखो पहले का नहीं याद है, लेकिन मुझे इतना याद है कि मैंने 890 से 900 के आसपास कुछ 21 सॉरी 21 तो नहीं होगा, 28 या 29 या 30 ऐसा करके आज लास्ट में 890 था, मुझे इतना याद है। 890-900 के आसपास से मैंने शॉर्ट करा था, और बजट अनाउंसमेंट के बाद स्ट्रेट अवे 500 पॉइंट का फॉल आया था। तो वो उस दिन मैंने 500 पॉइंट बुक करे थे, मुझे बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल याद है, क्योंकि जो अच्छे ट्रेड होते हैं वो मेरे को याद रहते हैं। फरवरी का मंथ में मैंने अपनी लाइफ के सबसे ज्यादा रिटर्न, जो कि 22%। नॉर्मली मेरा आपको रिटर्न बताऊं, मेरा टारगेट क्या होता है मंथ का? मेरा टारगेट होता है समवेयर अराउंड 5 to 7% ऑन माय कैपिटल।
है ना, उतने कैपिटल में आई एम सेटिस्फाइड और मतलब मैं बहुत खुश हूँ कि यार इससे ज्यादा क्या लोगे आप। बैंक में आप जाओ 4% देते हैं साल का सेविंग्स बैंक अकाउंट में, या आप 7% महीने का कमा रहे हो, दैट्स फेयर इनफ, है ना। तो हाँ, कई सारे नए ट्रेडर ये एक हाईलाइट करना चाहूंगा, बहुत सारे नए ट्रेडर्स आते हैं जो अभी अभी मार्केट में जिन्होंने स्टेप करा, उनको जैसे मैं बोलता हूँ ना कि सपोज करो उनकी कैपिटल है 1 लाख रुपए, तो वो कहते हैं कि 1 लाख रुपए पे मैं 5,000 रुपए कमाऊंगा महीने के। नहीं 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 नहीं, ये अपनी स्कीम ही नहीं है। तो निराश नहीं होना चाहिए, सबने ऐसे ही स्टार्ट करा 50,000 लाख रुपए से, मैंने भी स्टार्ट करा था, है ना। अब कैपिटल कितनी है वो तो नहीं बताऊंगा अभी, है ना, बट जब आपकी कैपिटल एक टाइम के बाद ग्रो करती है ना, तो ग्रो करने का मतलब ये नहीं है कि आप ट्रेडिंग से ही कमा रहे हो। सपोज करो आपने कैपिटल इंसर्ट भी करते हो, जैसे जब ट्रेडिंग अच्छी चलती है तो घर वाले इनकरेज करते हैं, या आप अपनी सेविंग से निकाल करके जो है, क्योंकि तब आप कॉन्फिडेंस हो जाते हो कि हाँ यार मैं अब कैपिटल बनाऊंगा नहीं तो खोऊंगा भी नहीं एटलीस्ट, है ना। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि पूरे ताव पे लगा दिया अपना, कि पता चला कोई लास्ट में आपको कोई अल्टरनेटिव ही ना बचे, है ना। हमेशा अल्टरनेटिव रखने चलने चाहिए। धीरे धीरे ग्रो करो यार, लाख रुपए से स्टार्ट करो, 5,000 कमाओगे, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 30,000 सेव करोगे, कैपिटल 1,30,000 रुपए हो जाएगी। अब बात कही खर्चों की, तो यार शेयर मार्केट को इसीलिए तो कोई स्टार्ट नहीं करता है ना कि मेरे को खर्चे ही निकालने हैं अपने। थोड़ा सा सेव करो ना यार, है ना। जो जॉब वाले हैं उनसे मैं कहता हूँ कि आप अपनी जॉब भी करो, साइड में आप अपनी डे ट्रेडिंग भी स्टार्ट करो, बट ऐसा मत करो कि जॉब छोड़ छाड़ के सीधा घुसा है ट्रेडिंग में बिना नॉलेज के। पहले अपने पैर जमाओ, उसके बाद आप इसको एज अ फुल टाइम करियर लो, क्योंकि ये जितना अच्छा करियर है उतना बुरा भी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको सिर्फ ये बोलूं कि यार जो आएगा सब फुल टाइम ट्रेडर बन जाएंगे, है ना। यहाँ पर मुश्किल से 10% लोग पैसा कमाते हैं और 90% लोग जो है वो पैसा दे के जाते हैं मार्केट को, है ना। तो आप पहले प्रैक्टिस करो कि मैं उन 10% में भले ही ना आऊं तो मैं उन 90% में भी ना आऊं, मैं बीच में आ जाऊं, नो प्रॉफिट नो लॉस पर, है ना। तो अगर कोई मंथ आपका नो प्रॉफिट नो लॉस जाता है तो अपने आप को बहुत लकी समझना और अपने आप को अपने नीचे वाले से कंपेयर करना जो अपनी पूरी कैपिटल खो के बैठा है ना। तो बात करते हैं अब फरवरी की। तो फरवरी में मैंने 22% रिटर्न कमाई थी, जबकि मैंने जैसे उत्कर्ष से फोन पे मैं डिस्कस कर रहा था कि मैं 5-7% के बाद ना बहुत ठंडा हो जाता हूँ। मतलब मैं 5-7% अचीव कर लेता हूँ ना, तो मैं अपनी पोजीशन साइजिंग ऑलमोस्ट मान के चलो कि अगर मैं 100% कैपिटल यूज कर रहा हूँ तो मैं 30-40% कैपिटल पे आ जाता हूँ, है ना। क्यों आ जाता हूँ? क्योंकि यार मेरा टारगेट ही वही है 7% का। बट फेब में हमारे अगर कोई जाके आप बैंक निफ्टी का इंट्राडे चार्ट्स देखो, बहुत अच्छे मूव्स मिले हैं। मतलब समझ लो कि मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि 1 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक मैंने रोज धड़ल्ले से पैसा कमाया, है ना। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि कोई ट्रेडर लगातार 28 दिन तक पैसा बना ले, है ना। हो सकता है मैं नहीं, मतलब मैं अपने आप को बता रहा हूँ कि एज अ ट्रेडर मैं नहीं ऐसा कर सकता कि 28 दिन है। 28 तो दिन भी नहीं होते, ट्रेडिंग डेज तो मुश्किल से 17, 18, 19 ही होते हैं महीने में। तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि मैंने 19 दिन तक लगातार पैसा कमाया हो। बट जैसा मैंने आपको बोला कि आज मैंने 1:4 का आज मैंने 4 रिवॉर्ड अपने घर पे लिया, कल मैंने 1 खो दिया, है ना। अभी मैं 3 रिवॉर्ड प्लस में हूँ। तो वो जो रिस्क रिवॉर्ड है, ऐसा चलते चलते मंथ एंड पर मैंने फेब मंथ में इसी साल 22% का रिटर्न कमाया था, और जो मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और अब मुझे नहीं पता कि अब वो टाइम कब आएगा। अभी तो जो टाइम है ना, अभी तो अगर किसी को 3-4-5% भी मिल रहा है ना अभी के महीनों में, तो वो बहुत है। अभी की आज की प्रेजेंट सिचुएशन की बात बताऊं तो अभी मैं सिर्फ 3-3.25% अप हूं अपनी कैपिटल। लास्ट वीक बहुत बेकार गया, तो अभी की आज की प्रेजेंट सिचुएशन बताऊं तो मैं 3-3.25% प्लस हूं अपनी कैपिटल पे, है ना। और मुश्किल से अब कितना 28 अगस्त की एक्सपायरी है ना, 4 दिन ऑलमोस्ट रह गए हैं। देखते हैं अब क्या होता है। ट्रेंडिंग मूव्स आएंगे तो अपन ऊपर जा पाएंगे, नहीं तो अपन नो प्रॉफिट या नो लॉस या अपन ये 3-3.25 पे क्लोज कर देंगे महीने को। So do you consider yourself as a defensive trader or an aggressive trader? नहीं भाई, आई एम नॉट एन एग्रेसिव ट्रेडर, आई एम अ डिफेंसिव ट्रेडर। डिफेंसिव ट्रेडर क्यों बोल रहा हूँ अपने आप को? क्योंकि मैं हर मार्केट, जैसे मैंने आपसे बोला कि मेरे को बैंक निफ्टी में 50-100 पॉइंट मैं चाहने को स्कैल्पिंग कर सकता हूँ रोज, है ना। लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज 50-50, है ना। तो आप जबरदस्ती मार्केट में घुसो। एग्रेसिव ट्रेडर कौन होता है? जो हर अपॉर्चुनिटी को ले बार बार मार्केट में घुसे निकले। अपन नहीं, अपन तसल्ली वाले आदमी है। अपन तसल्ली से घुसते हैं मार्केट में। मूव मिस हो जाए कोई बात नहीं भाई, अपन सीधा अपने आप डायलॉग बोलते हैं। छोटे भाई को भी वो डायलॉग सिखाया कि टुडे इज नॉट द लास्ट डे ऑफ ट्रेडिंग,
कल से मार्केट बंद तो नहीं हो रही, कल से शटडाउन तो नहीं कर देगा ना एनएससी बीएससी की आज के बाद ट्रेडिंग ही नहीं होगी। तो कोई अगर बड़ा मूव, जैसे मेरा छोटा भाई अभी नया ट्रेडिंग में आया, तो कभी उससे कोई मूव छूट जाता है ना कि समझ लो उस दिन बैंक निफ्टी 500 पॉइंट, तो वो निराश हो जाता है, मतलब दुखी सा हो जाता है। मैं उससे कहता हूँ कि यार कोई, मैं सबसे पहले ये पूछता हूँ कि क्या तुमने जुआ खेल के लेवल्स निकाले थे, जुआ खेला था क्या कि इस लेवल पे सेल करूंगा? तो वो कहता है नहीं। तो मैं उससे पूछता हूँ क्या लेवल्स थे, तो वो बताता है कि यार ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ, या ये इंडिकेटर ने कुछ वीकनेस दिखाई मार्केट में। तो मैं उससे पूछता, टेक्निकल था ना, आगे भी कभी आएगा तो पकड़ लोगे ना? तो वो कहता हाँ। तो मैंने कहा फिर क्या मतलब? अब आज के दुख से क्या होता है, आज दुखी हो जाओगे, अब कल अगर 70% एक्यूरेट भी ट्रेड दिखेगा ना, मैं हमेशा 100% एक्यूरेट होता हूँ ना, एक्यूरेसी दिखती है मुझे, मतलब एक्यूरेसी तो गलत वर्ड मैंने यूज कर दिया, 100% मतलब मेरा पूरा कन्विक्शन आना चाहिए चार्ट्स पर, तभी ट्रेड करता हूँ। अब अगर आप आज दुख हो गए, कल अगर 70% कन्विक्शन भी होगा ना, तो आप सोचोगे यार कल तो मिस हो गया था, लेकिन आज मेरे को लग रहा है कि आज भी 500 पॉइंट का मूव आएगा। आप 100% लिखवा के मुझसे ले लो, आप उस दिन एंटर करोगे, उस दिन आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। तो जो कल नहीं कमाए वो नहीं कमाए, और आज जो गवा दिए वो अलग से। इसीलिए कूल रहो। इंट्राडे ट्रेडर का धर्म ही ये होता है कि आज जो हुआ ना, रात में 12 बजे आपको फैक्ट्री डेटा रीसेट होना है फोन की तरह, और अगले दिन मार्केट में आपको ऐसे जाना है कि कल कुछ था ही नहीं, है ना। इंट्राडे ट्रेडर हो तो, पोजिशनल ट्रेडर है तो वो अलग बात है, अपन है ही नहीं पोजिशनल ट्रेडर, तो अपन कुछ नहीं बोल सकते उस बारे में। इंट्राडे ट्रेडर का बोल रहा हूँ कि सही अगर बात बोल रहे हैं अर्जुन भाई। जैसे आज वाला जो बैंक निफ्टी मूव था, मैंने एसटीएस में बोला था कि आई वोंट बी ट्रेडिंग बैंक निफ्टी बिकॉज मैं स्टॉप सिटिंग, जैसे आपके लास्ट वीक में नेगेटिव गया था, मेरा भी 2 ट्रेड निफ्टी या बैंक निफ्टी, एक निफ्टी एक बैंक निफ्टी और एक और बैंक निफ्टी में। तो पिछले 2 हफ्तों में मैंने 3 या 4 चॉप्स खाए थे निफ्टी बैंक निफ्टी में, किसी में टीएसएल हुआ था, किसी में फुल एसएल 1 आवर पे मैंने हिट हुआ था। तो आई वाज लाइक कि अब नहीं, थोड़ा सा इसको रेंज का ब्रेकआउट हो जाने दो, मत फंसो। मार्केट कल भी रहेगी फिर पैसा कमाएंगे, परसों भी रहेगी फिर पैसा कमाएंगे, बट अगर आज फंस गया तो फिर माइंडसेट मेरा बिगड़ जाएगा। सो आई पर्पसफुली मैंने बैंक निफ्टी देखा ही नहीं आज और किस्मत भी अच्छी बुरी भी देखो कि जिस दिन बैंक निफ्टी नहीं देखा उसके दिन बैंक निफ्टी चला। बट द थिंग वाज कि मेरा प्लान था नहीं देखना है, बिकॉज कैपिटल प्रोटेक्शन में फिर से मैं ट्रेडिंग से भी पैसा कमा सकता हूँ, मैं अपने दूसरे बिजनेस से पैसा कमा सकता हूँ, बट ये जो माइंडसेट है मैं कहीं से नहीं कमा सकता हूँ। मेरे को माइंडसेट क्या प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, इसलिए जो मेरा प्लान था वो मैंने बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करा। तो उसके लिए अच्छा लगता है कि हाँ पैट ऑन द बैक, बट बुरा खराब भी लगे कि यार अच्छा खासा मूव मिस हो गया। बट इट्स गुड कि अपने भाई लोग ने पैसे कमाए आज बैंक निफ्टी ट्रेड पे। तो अर्जुन भाई अच्छा एक चीज और, तो देखो मैं कह रहा हूँ आज तो आपने डिसिप्लिन, मतलब अगर आप आज वो डिसिप्लिन तोड़ देते ना, तो आज तो चलो प्रॉफिट हो गया, बट आपका मन कैसा ट्रेन हो जाता ना अगली बार के लिए, कि अगली बार आप फिर ऐसा डिसीजन लेते, है ना। हो सकता है इस बार प्रॉफिट हो गया, अच्छी बात है। अब आप क्या सोचते हैं ना, आपका दिमाग, मतलब ऐसा दिमाग का बहुत खेल होता है ट्रेडिंग में। दिमाग आपका अगली बार ऐसी कोई सिचुएशन आती ना, तो दिमाग आपका कहता अरे यार उस बार क्या नाम है मिस करा था, 500 पॉइंट छूट गए थे, मैं तो इस बार ट्रेड करूंगा भाई, और पता चला आप उस दिन स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो इसीलिए डिसिप्लिन रहोगे तो वो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। डिसिप्लिन में क्या है ना, स्टॉप लॉसेस जितने ज्यादा आपके बचेंगे ना भाई, देखो कैपिटल प्रिजर्वेशन के लिए क्या है, आपको क्या ट्रेड करना है ये तो ऑलमोस्ट सारे एनालिस्ट को मालूम है, लेकिन मेन प्लेयर वो होता है जिसको ये मालूम हो कि मुझे कब ट्रेड नहीं करना, और आप उसको फॉलो करो। अगर आपने बोला है बैंक निफ्टी नहीं ट्रेड करूंगा, तो साला चाहे आसमान से कोई उतर के आके बोल दे कि ये बैंक निफ्टी ट्रेड करो, आप उसको ट्रेड नहीं करोगे। वो डिसिप्लिन आपका हमेशा होना चाहिए भाई। ये पता है सबसे अर्जुन भाई एक चीज और बताएंगे, जो ट्रेडिंग मॉन्क्स इनिशिएटिव का सबसे अच्छा जो बड़ा फायदा ये हुआ है हम लोगों को कि उसमें हमको आप जैसे अच्छे लोग मिले। मतलब क्या है कि हो सकता आप हमारे आप मतलब ट्रेडिंग जर्नी में आप हमसे आगे हो, तो मतलब इट्स हमको आपसे सेटअप नहीं चाहिए था, हमको आपका दोस्ती चाहिए था। और आपका जो आपने जो बोला ना कि आज आपने तोड़ दिया होता तो अगली बार फिर से तोड़ते, तो जब आपने लाइन बोली तो मेरे दिल बड़ा अच्छा लगा कि देखो हाँ मैंने मतलब जो काम करा सही करा। सो इट्स ट्रेडिंग मॉन्क इनिशिएटिव का सबसे बड़ा जो फायदा मिला, जो अच्छे लोगों के साथ जो सीखने को मिला, जो आपकी स्ट्रेंथ थी। देखो आप कितने कूल एंड कामली, जैसे महेंद्र सिंह धोनी नहीं होता है कि बढ़िया तरीके से हर एक चीजों को कूल एंड कंपोज तरीके से एक्सेस करता है, तो हमको तो आप में लग रहा है कि कितने कूल एंड काम तरीके से। मतलब आई वाज लुकिंग एट बैंक, मेरे को बड़ा दुख हो रहा था, बट यू आर सेइंग कि कोई बात नहीं, आज रूल तोड़, मतलब कि आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट द रूल्स, मैं पैसा देख रहा हूँ और यू आर सीइंग द रूल्स। तो अभी भी मेरे को मतलब लगता है कि हाँ कितनी और सारी चीजें हमको सीखनी पड़ेंगी। तो अर्जुन भाई दो चीज होती है। हाँ, एक लास्ट पॉइंट और बोलूंगा इस बात पे। दो चीज होती हैं, एक तो आपके सेटअप ने आपको सिग्नल दिया है ना, और आपने उस दिन ट्रेड छोड़ दिया, वो बहुत खराब बात होती है। वो खराब बात इसलिए होती है कि
इसमें भी आपने डिसिप्लिन फॉलो नहीं करा। अगर आपका सेटअप सिस्टमैटिक सेटअप है, जैसे मैं जो सिस्टम फॉलो करता हूँ बैंक निफ्टी के, वो होते हैं सिस्टमैटिक। मैंने जो बैक टेस्ट कराया उसमें मैंने सारे ट्रेड्स लिए हैं मंथ के, चाहे उसमें स्टॉप लॉस हिट हो चाहे उसमें टारगेट हिट हो। अब अगर मैं किसी दिन डर के मारे कोई सेटअप ट्रेड आया और मुझे लगा नहीं यार ये तो रेजिस्टेंस के पास है, तो मैं एक काम करता हूँ, अवॉइड कर देता हूँ, तो वो भी गलत बात है ना। अब उसमें वो कैसे गलत बात है कि सपोज करो कि उस दिन अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मैं खुश हो जाऊंगा कि अरे अपन बच गए भाई, लेकिन अगली बार के लिए आपने कितनी बड़ी गलती करी है ना। अब अगली बार आपका दिमाग, अगर एक बार आपने कोई गलती करी तो वो दिमाग अगली बार के लिए वीक हो जाता है। जैसे डिसिप्लिन हम क्या बोलते हैं, एक बार आप वीक हो गए ना, पीक पड़ गए कि यार आज ट्रेड छोड़ दो, अगली बार भी ट्रेड छोड़ोगे। अब अगली बार जब ट्रेड छोड़ोगे तो उस दिन प्रॉफिट होगा 100%। फिर आप दुखी होगे, रिवेंज ट्रेडिंग करोगे, कैपिटल खोगे अपनी, तो वो साइकोलॉजी बिगड़ जाएगी पूरी। आपका जो एक कूल, आप जैसे आपने बोला कि कूल ही रहना चाहिए मार्केट में, आप वो कूल रह ही नहीं पाओगे अगर ये सब चीजें आपका दिमाग ना ये सोचता रहेगा पूरे मार्केट के बाद कि अरे यार मिस क्यों कर दिया। और अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो अननेसेसरली खुश होगा कि अरे यार अच्छा हुआ अपन ने छोड़ दिया। बट वो ये ना इनडिसिप्लिन क्यों फॉलो करना। तो अर्जुन भाई इसी के साथ एक और आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, जो आपका फेवरेट सेटअप है। आई नो कि इस समय आप अपने लैपटॉप से नहीं हो तो आप उसको रिकॉर्ड करके भेजोगे, तो मेक श्योर कि आप उसको 2-4 मिनट का जो आपके बढ़िया से सेटअप है, मतलब हम लोग भी सीख सके और हमारे व्यूवर्स भी सीख सके। वन ऑफ माय फेवरेट सेटअप, पैटर्न तो नहीं बोलेंगे इसको है ना, बिकॉज इट्स नॉट अ टेक्निकल पैटर्न, बट वन ऑफ माय फेवरेट सेटअप टू ट्रेड, जैसे मैंने आपको बताया मेरे मोस्टली ट्रेड जो होते हैं बैंक निफ्टी में होते हैं, तो मेरा जो पर्सनल फेवरेट पैटर्न है या मैं बोलूँ फेवरेट सेटअप है, वो एलिगेटर सेटअप है। इसके बारे में देखिए पूरा विस्तार में तो नहीं समझा पाऊंगा है ना, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। तो इसमें यूजुअली होता क्या है, इसमें मैं 2 चार्ट्स साइमल्टेनियसली चेक करता हूँ, बैंक निफ्टी का स्पॉट विद हाइकेनाशी कैंडल्स है ना, ये हाइकेनाशी कैंडल, और बैंक निफ्टी का फ्यूचर चार्ट विद नॉर्मल कैंडल। टाइम फ्रेम का जैसे मैंने आपको बताया, आई एम नॉट अ फैन ऑफ 3 मिनट 5 मिनट चार्ट है ना। यूजुअली मैं 15 मिनट से नीचे नहीं ट्रेड करता हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा नॉइज़ कम हो जाता है ना, स्कैल्पर्स का नॉइज़ कम हो जाता है। इसमें यूजुअली मैं क्या देखता हूँ ना, मैं सिर्फ एक सिंगल जॉ लाइन एलिगेटर की यूज़ करता हूँ है ना। इसके बारे में मेरे यूट्यूब पर ऑलरेडी वीडियो है, वो आपको मैं ट्रेडिंग मॉन्क से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लिंक में उस डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दें वीडियो का, जिससे आप विस्तार में वो 10-15-20 मिनट की वीडियो देख पाए। अभी के लिए शॉर्ट में मैं बताता हूँ कि मेरा सेटअप क्या क्या करता है ना। मेरा सेटअप यूजुअली क्या होता है कि शॉर्ट में बताएं तो, जब हम बैंक निफ्टी स्पॉट और फ्यूचर में एलिगेटर की जॉ लाइन, जो कि ये ब्लू लाइन दिख रही है, इसके ऊपर ब्रेकआउट देते हैं, तो यूजुअली मेरा बाय सिग्नल जनरेट होता है ना। इसमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं है ना। अगेन वो अब इतने विस्तार में नहीं बताऊंगा, बट मैं आपको कुछ रिसेंट ट्रेड्स जैसे मैं आपको दिखाऊं तो, रिसेंटली अभी क्या है, बैंक निफ्टी लगातार अप ट्रेंड में चल रहा है, तो अभी रिसेंटली तो 3-4 दिनों से कोई ट्रेड नहीं आए हैं। लास्ट ट्रेड जो बैंक निफ्टी में आया था वो, अब ये आप देख सकते हो ये भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन है, बट इसके जैसे मैंने आपको अगेन बताया रूल्स हैं कुछ कि हम पहली 2 कैंडल्स जो हैं, पहली एक कैंडल या 2 कैंडल हम इग्नोर करते हैं शुरुआत में, तो ये 9-15 का ट्रेड है तो नहीं लिया। ऐसे ही यहाँ पर आप देख सकते हो ये अगेन 9-15 का कैंडल है तो नहीं लिया। इसके पहले अब जो हमारा जो ट्रेड आया, ये आप देखो, ये फिर से ये जो ब्रेकआउट हुआ है, ये आप देख रहे हो ये 9-15 के आसपास है, तो हम कुछ कैंडल्स इग्नोर करते हैं स्टार्टिंग की। तो डायरेक्टली अब हम चलते हैं हमारा ट्रेड कब आया। हमारा लास्ट ट्रेड जो था वो आया था 14 अगस्त है ना, ये था हमारा लास्ट ट्रेड। अब इसमें सबसे पहले तो आप ये देखो सुबह 9:15 पे ब्रेकडाउन आया था है ना, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि रूल्स बहुत सारे हैं, कुछ कैंडल्स हम स्टार्टिंग की 15 मिनट की इग्नोर करते हैं, तो ये कैंडल्स हमें नहीं लेना है। अब इसके बाद आप देखो 12 बजे की कैंडल, आप ये देख सकते हो मार्क कैंडल, इसमें ब्रेक आउट हुआ है एलिगेटर कैंडल का, बट स्पॉट में अगर हम आके 12 बजे की कैंडल देखें तो अभी तक स्पॉट में क्लोजिंग नहीं मिली है ना। अब इस केस में 50% जो कि हमारा फ्यूचर है वो पॉजिटिव है, और जो हमारा बैंक निफ्टी स्पॉट है वो नेगेटिव है, तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। अब बैंक निफ्टी का जो फ्यूचर है वो 50% पॉजिटिव है अभी, तो अब हम वेट करेंगे कि स्पॉट ऑलरेडी 50% नेगेटिव है, हम वेट करेंगे हमारा या तो स्पॉट पॉजिटिव हो जाए, मतलब स्पॉट ये चार्ट आप देख रहे हो इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाए तो ट्रेड ले लेंगे, या हम कोशिश करेंगे कि ये जो पॉजिटिव हो चुका ये नेगेटिव टर्न कब हुआ, ये नेगेटिव टर्न हुआ 12:30 की कैंडल पे, तो सीधा कैंडल लो पर शॉर्ट, कैंडल हाई का स्टॉप लॉस। कैंडल लो था 22,188,
कैंडल हाई था 22,245, लगभग आप मान के चलो कि 60-65 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, छोटा सा है जो है ना। इसके बाद आप देख सकते हो ये फॉल, है ना। ऐसे ही बहुत सारे ट्रेड्स आपको जो है मिलेंगे। अब एक और ट्रेड दिखा देता हूँ आपको, जो कि है हमारा 12th ऑफ अगस्त, है ना। 12th ऑफ अगस्त का आपको ट्रेड दिखा देता हूँ। 12th ऑफ अगस्त में सबसे पहले तो ये कैंडल आप देख सकते हो, लेकिन अगेन जैसे रूल है, हम नहीं 9:15 9:30 की कैंडल को ट्रेड करेंगे। अब सबसे पहला ट्रेड अब कब आया, नॉर्मल हमारे टाइम में 10:30 पे ब्रेक डाउन हुआ, मतलब एलिगेटर से नीचे क्लोजिंग हुई फ्यूचर में, बट स्पॉट में एलिगेटर से नीचे क्लोजिंग नहीं हुई, है ना। अब हम क्या वेट करेंगे, या तो ये जो स्पॉट है ये एलिगेटर से नीचे क्लोज दे दे, या फिर ये हमारा वापस एलिगेटर से ऊपर क्लोज दे दे। तो 12 अगस्त को नेक्स्ट कैंडल ने 10:45 की एलिगेटर से ऊपर क्लोजिंग दिया, अगेन 22,182 पे बाय। इसका लो स्टॉप लॉस हार्डली 50 से भी कम पॉइंट का स्टॉप लॉस है, और आप देख सकते हो कि 182 से जो है हमारा 385, तो लगभग 200 पॉइंट का मूव दे करके आपको गया है ना। तो इसके सारे ट्रेड्स तो देखो मैं अब नहीं डिस्कस कर पाऊंगा, अगेन जैसे कि थोड़ा सा टाइम का हमारे पास कम है ना। बट जिसको भी विस्तार में देखना है, मैं ट्रेडिंग मोम से रिक्वेस्ट करके डिस्क्रिप्शन में लिंक डलवा दूंगा, आप जाके मेरे यूट्यूब चैनल पर विस्तार में इसकी वीडियो देख सकते हैं। और कोई भी डाउट हो तो डेफिनेटली आप ट्रेडिंग मॉन्क्स के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों का रिप्लाई जरूर करूंगा। तो एक और क्वेश्चन जो आपका है कि जैसे आप कमोडिटी ट्रेड करते हो, आप क्रूड ट्रेड करते हो, आप स्टॉक्स कम करते हो बट बैंक निफ्टी ट्रेड करते हो, तो आपका जैसे दिन का जो आपका रूटीन होता है वो क्या होता है? आपने जैसे शाम में, जैसे भी आपने बताया सनम इस समय क्रूड ट्रेड कर रहा है, तो आपका जो लाइफ है और जो आपका ट्रेडिंग है वो कैसे आप मैनेज करते हो, या फिर आपका जो रूटीन है उसमें कैसे आप अच्छा करते हो? बिकॉज ट्रेडिंग के लिए लोग पर्पस ये ढूंढते हैं कि वो लोग पैसिवली फ्री हो, मतलब वो फ्री हो पाए, उनका ट्रेड भी चलता रहे, वो कुछ और काम भी करते रहे। सो करेंसी मार्केट या कमोडिटी मार्केट बहुत बड़ी है, और जैसे नॉर्मल लगभग नहीं तो आप 16 से 18 घंटे तक की मार्केट है। तो आप उसको अपने पूरे रूटीन में, जैसे आपने बताया आपके पास मल्टीपल बिजनेसेस हैं, तो आप उनको कैसे मैनेज करते हैं? देखो भाई, मेरे पास जो मल्टीपल बिजनेसेस हैं वो सारे मैंने नहीं बनाए हैं, वो सारे पापा के बिजनेसेस हैं। मैं उनको सिर्फ हेल्प जैसे जो लगती है, मैं वो हेल्प, मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैंने खुद कोई बिजनेस, अभी तक मैंने ट्रेडिंग के अलावा कोई बिजनेस अपना सेटअप नहीं करा है। प्लान्स हैं बहुत सारे, वो अब वो लॉकडाउन की वजह से थोड़ा शिफ्ट हो गए, बट वो बात की बात है कि वो जब होंगे जब उसकी बात करेंगे। अभी प्रेजेंटली मैंने अपना कोई बिजनेस ट्रेडिंग के अलावा नहीं सेटअप करा है। तो मेरी जो सबसे पहले रूटीन की जैसे बात की जाए, तो रूटीन मेरी देखो क्या होती है। अभी काफी दिनों से मेरी रूटीन थोड़ी सी खराब चल रही है, थोड़ा सा मैं पबजी की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा हूँ। बट मैं वो कुछ दिनों की बात थी, अभी मैंने 3-4 दिन से पबजी नहीं खेला है, बिल्कुल भी अवॉइड, उसको खत्म कर दिया बिल्कुल कि खेलना ही नहीं है। तो वो डिसिप्लिन है मन में कहीं ना कहीं, तो अब वो बैक टू ट्रैक आ गए अपन। बाकी मेरा स्केड्यूल देखो ऐसा होता है कि मैं कोई बहुत जल्दी सुबह उठने वाला इंसान नहीं हूँ। मैं मोस्ट प्रोबेबली 8 बजे तक उठता हूँ, 8 सवा 8 बजे तक, है ना। क्विकली अपना उठता हूँ। उसके बाद मैं कोई न्यूज चैनल्स नहीं देखता हूँ, मैं कोई सुबह कोई किताबें नहीं पढ़ता हूँ, है ना कोई इंग्लिश न्यूज़पेपर न्यूज कुछ नहीं, क्योंकि अपन इंटरनेट ट्रेडर्स है भाई, अपन को अपनी सारी न्यूज चार्ट्स के ऊपर होती है ना। मतलब मेरा ये बिलीव है कि जो भी न्यूज है मुझे पहले दिख जाएगी चार्ट पर, है ना। तो मैं कोई ऐसा न्यूज व्यूज ट्रैक नहीं करता हूँ कि उठ के सुबह न्यूज चैनल लगा लिए, क्योंकि आप जानते हो न्यूज चैनल्स का तो क्या ही है हिसाब किताब, थोड़ा सा उसको अवॉइड करते हैं। बाकी मेरा स्केड्यूल कुछ नहीं, अपना उठे, थोड़ा बहुत अपना नहाया धोया फ्रेश हुए, 8:45 पर मैं स्क्रीन पे बैठ जाता हूँ। करेंसी मार्केट 9 बजे खुल जाती है ना। तो ओपनिंग बहुत जरूरी होती है करेंसी मार्केट की। थोड़ा सा मैं कुछ मेरे सेटअप्स ऐसे हैं जो गैप्स पर भी काम करते हैं, तो मुझे आप समझ लो कि 8:45 पर तो मुझे स्क्रीन पर बैठना है किसी भी हालत में। तो मैं वो 8 सवा 8 पे उठ के आधा घंटा में अपना फ्रेश होके नहा धो करके जो है स्क्रीन पर बैठ जाता हूँ। फिर 9 बजे से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है पूरी 3:30 बजे तक। अब मैं 3:30 बजे तक, कभी बहुत ही मुश्किल है मैं 3:30 तक बैठूं, क्योंकि बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो देखो मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स बैंक निफ्टी के 2, सवा 2, 2:30 बजे तक खत्म। कई बार ऐसा होता है कि 3, 3:30 तक भी हम उसको लेके जाएं। बट अगर आपको जनरल बात बताऊं तो 80 to 90% ट्रेड जो है ना 2, सवा 2, 2:30 बजे तक खत्म हो जाता है मूव बैंक निफ्टी का, कि अपना टारगेट फिक्स है कि अपन 200 पॉइंट 300 पॉइंट लेंगे। तो ऐसा होता है कि 2-3 बजे तक अपन फ्री हो गए। फिर अपन लोग भाई थोड़ा सा रेस्ट लेना भी जरूरी है, क्योंकि यार 9 बजे से बैठे हैं स्क्रीन के सामने। फिर मैं थोड़ा सा रेस्ट लेता हूँ 4, 4:30 बजे तक का, अपना कहीं निकल गए, घूमने निकल गए, या
आराम कर लिया थोड़ी देर। अब फिर मैं वापस बैठता हूँ 5 बजे से अपना क्रूड और सिल्वर से। वो सिल्वर गोल्ड में काफी दिनों से ना ट्रेड कर रहा हूँ ना ही ट्रैक कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही वायलेंट मूव्स आ रहे हैं सिल्वर गोल्ड में, है ना। और जैसे मैंने आपसे बोला कि मैं 90% बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूँ, मतलब कि मेरा 90% कैपिटल जो है वो बैंक निफ्टी में लगता है, और मैं क्रूड और ये करेंसी आप समझ लो सिर्फ 10% कैपिटल से ट्रेड करता हूँ, जस्ट फॉर कुछ सीखने के लिए, और हो सकता है आने वाले टाइम में बढ़ाऊं। बट अभी की प्रेजेंट सिचुएशन यही है कि मैं 10% कैपिटल ही अपना यूज करता हूँ क्रूड के लिए और करेंसीज के लिए। सिल्वर गोल्ड आजकल जैसे मैंने आपको बताया नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा खतरनाक मूव आ रहे हैं सर्किट्स वाले, तो मैं कुछ दिनों से ना ट्रैक कर रहा हूँ और ना ही ट्रेड कर रहा हूँ। तो बस यही है कि अपना क्रूड में थोड़ा सा कम कैपिटल डाल के ट्रेड करते हैं, तो पैटर्न्स अपने देखो फिक्स हैं, अपन मतलब फिक्स्ड सिस्टमैटिक ट्रेडर्स हैं, तो अपन को मालूम है कि कहाँ एंट्री आएगी कहाँ एंट्री नहीं आएगी। तो बिल्कुल ऐसा तो नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल 24 घंटे स्क्रीन के सामने रहते हैं, बट हाँ मोस्ट ऑफ द टाइम दिन का जो है वो स्क्रीन के सामने उतरता है। अब कोविड से पहले तक क्या था कि मैंने स्टाफ क्या नाम है रखे हुए थे। वो स्टाफ काय के लिए थे कि अब मैं अकेला बंदा सारी चीजें मैनेज नहीं कर सकता हूँ कि मैं ये सेटअप भी देखूं वो सेटअप भी देखूं, तो मैंने स्टाफ लगाए हुए थे कि अपने उनको मैंने पैटर्न्स दिए हुए थे कि एक स्टाफ इसके लिए एक स्टाफ इसके लिए, बाकी मेरे ऑर्डर्स वगैरह पंच करने के लिए मैं क्या करता था, मैं थोड़ा सा और ब्रॉड मार्केट पे कुछ चीजें देखता था। बट अब कोविड के जब से कोविड हुआ है, जब से क्या हुआ है कि ऑफिस वगैरह सब घर से काम कर रहे हैं, मैं भी अपना पूरा सिस्टम अपना सारे लैपटॉप वगैरह घर से ही काम कर रहा हूँ, तो अभी स्टाफ है नहीं, छोटे भाई की कॉलेज की छुट्टियां चल रही हैं, तो हम लोग दोनों ही बिंदास ट्रेड कर रहे हैं आजकल। लोड क्यों कम हो गया है, क्योंकि जैसे मैंने आपसे बताया सिल्वर ट्रेड बंद है ऑलमोस्ट, क्रूड करेंसीज में इतना ज्यादा कैपिटल नहीं है, तो कभी ट्रेड छूट भी जाता है तो इतना, क्योंकि अपना 90% ऑफ द काम बैंक निफ्टी में है, तो मेन अपना जो ट्रैक चलता है वो बैंक निफ्टी का चलता है। मैं जो स्क्रीन पे ट्रैक करता हूँ वो सिर्फ बैंक निफ्टी को करता हूँ, क्योंकि जब अपन को ट्रेड ही मोस्टली उसमें करना है। बाकी छोटा भाई जो है वो क्रूड वगैरह में काफी उसका अच्छा हाथ है, तो वो अपने अलग अलग चीजों पे हाथ सेट करता रहता है। अर्जुन भाई, आपकी जर्नी जान के हम बहुत बहुत अच्छा लगा, और मैं ऐसे विजुअल में था कि बहुत मेरी भी शुरुआत, उत्कर्ष भाई की भी शुरुआत ऐसे हुई थी कि वो लॉस कर रहे थे, फिर उनका एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना कि एक चीज उनको क्लिक कर जाती है, ऐसा कुछ हुआ। तो मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा कि कोई ऐसी एडवाइस आप अपने 5 साल पहले वाले अर्जुन को देना चाहेंगे जो बहुत सारे व्यूअर्स आपसे रिलेट कर पाए, कि उनके लिए बहुत फ्रूटफुल हो ये? भाई एक एडवाइस क्या, मैं तो वैसे तो आपने बहुत सारी एडवाइस दे ही चुका है, बट एक ऐसी एडवाइस जो मतलब एक होता है ना पर्सनल लेवल पे भी कि हाँ अर्जुन 2015 में तुमने इस डायरेक्शन से काम करो तो तुमको रिजल्ट जल्दी अच्छा मिलेगा, तो समथिंग लाइक दैट ओनली। देखो एक एडवाइस ही दूंगा, लेकिन थोड़ा सा उसमें 5-7 मिनट का टाइम ले लूंगा, है ना। एक ही एडवाइस पे बात करूंगा। देखो सबसे पहली चीज जो लोग करते हैं ना, वो ट्रेडिंग में इसीलिए आते हैं। देखो मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टली बात बताऊं, क्योंकि मेरे को मतलब मैं बहुत सारे ट्रेडर से, बहुत सारे ट्रेनर्स से मिला हूं अपने ट्रेडिंग लाइफ में, और मैंने बहुत सारे लोगों की साइकोलॉजी देखी है। मतलब मेनली मैं बहुत सारी वीडियो साइकोलॉजी पे बनाता हूँ, तो मुझे समझ में आती है साइकोलॉजी क्या है। तो 90% बंदा तो यहाँ सिर्फ पैसा कमाने आता है, उसको ना प्रोसेस जानना है। जैसे मैंने आपसे बोला कि सब आजकल क्या बोलते हैं, भाई सेटअप दे दो बस, तो क्या कैसा करना कुछ नहीं मालूम, बस सिर्फ आप हमें सेटअप दे दो, है ना। तो सबसे पहली बात तो आप मार्केट में पैसा कमाने के लिए मत आओ। आप इंजीनियरिंग करते हो, मैं सीए कर रहा था, सीए ड्रॉप आउट हूं मैं, तो मेरे को मालूम था कि सीए करने में मेरे को 5 से 6 साल लग जाएंगे, है ना। 5 साल तो उसका टाइम ही है पूरा, उसके बाद एक आध बार फेल हो गए कुछ हो गए तो 6-7 साल आपको लगेंगे उसके बाद ही। अब मार्केट में क्या होता है कि आए 15 दिन पेपर ट्रेड करा और 16वें दिन से 2 लाख रुपए डाल के भाई ट्रेड कर लिया, एक हफ्ते में कैपिटल उड़ गई। उसके बाद फिर वो मतलब परेशानी में आ जाते हैं भाई। कई लोग तो अपने कैपिटल से करते हैं। मेरे को बहुत बुरा लगता है ऐसा मतलब बताते हुए, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो 30-30 लाख रुपए का लोन लेके, पर्सनल लोन, मतलब पर्सनली मैं नाम नहीं लूंगा, मतलब मेरी अभी रिसेंटली में उनसे बात हुई है, 30 लाख रुपए का पर्सनल लोन है, 30 लाख रुपए पूरे उन्होंने मार्केट में लगा के उड़ा दिए, 30 लाख के जीरो, है ना। वो तो भगवान की इतनी कृपा है कि उनका ट्रेवल्स का, इसका जो ट्रक्स वगैरह का उनका काम है, तो वो किस्तें भर लेते हैं। बट अगर मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि अगर कोई ऐसा बंदा होता, कोई जो जिनके पास नई सेकंड सोर्स ऑफ इनकम होती, तो उसका क्या होता।
30 लाख रुपए बहुत बड़ा अमाउंट होता है भाई, बहुत बड़ा है ना। तो सबसे पहले तो सबसे पहला तो ये है कि आप आओ और सीखो, है ना। पेपर ट्रेडिंग में हालांकि इमोशंस नहीं होते हैं, तब भी स्टार्ट पेपर ट्रेडिंग से ही करो। लेकिन पेपर ट्रेडिंग को कभी भी जैसे मैंने पेपर ट्रेड में बहुत पैसा कमाया, अथाह पैसा कमाया है मैंने, इतना पैसा कमाया मैंने पेपर ट्रेडिंग में कि शायद ही किसी ने कमाया हो। बट क्या हुआ, रियल ट्रेडिंग में आए 1 लाख रुपए हार्डली 10 दिन के अंदर अपन खत्म करके बैठ गए थे, है ना। तो पेपर ट्रेडिंग करो, बट उसको अपना प्रोसेस मत मानो, है ना, कि उसको बिल्कुल भी अपनी परफॉर्मेंस का वो मत लो कि मैं जैसा पेपर ट्रेड में परफॉर्म कर रहा हूँ ऐसा मैं रियल टाइम मार्केट में भी करूंगा। दूसरी बात, स्लोली स्टार्ट करो। सबसे पहले तो आप महीना, 2 महीना, 3 महीना अपनी कैपिटल को बचाना सीखो। कैपिटल को इंटेंशनली बचाओ। अगर आप अपनी कैपिटल बचा लोगे तो आप जिंदगी भर ट्रेड कर लोगे। अब आप अगर अपनी कैपिटल ही, मतलब उसका नाम है कैपिटल प्रिजर्वेशन। सबसे पहला गोल आपका होना चाहिए कैपिटल प्रिजर्वेशन, है ना। वो कैसे करना है वो मैंने बहुत सारे वीडियो में आपको बताए हैं कि कैसे रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करो, क्या करो, वो आप वहां से सीख के आओगे। बट कैपिटल प्रिजर्व करो, है ना। ये मत सोचो कि यार 1 लाख से 50,000 आ गए, 50,000 से 1 लाख एक ही झटके में आ जाएंगे। स्लोली स्टार्ट करो। पहले कुछ महीने टारगेट करो कि मुझे 2% कमाना है महीने का, फिर उसके बाद 2% से 3, 4, 5। मैं जैसे आपको बात बताऊं कि क्या मैं चाहूं तो 20, 25, 30% का टारगेट नहीं रख सकता हूं क्या? मैं बिल्कुल रख सकता हूं। भगवान की इतनी कृपा है कि अगर मैं मेहनत करूं तो शायद मैं 20% हर महीना कमा भी लूं, शायद, है ना। जो मेरे स्किल्स हैं और जो मैं, जैसे मैंने आपको बताया 7% के बाद मैं कैपिटल को 30% तक ले आता हूँ, तो अगर मैं उसको 100 रहने दूं तो मैं हर महीना 20% कमा सकता हूँ, है ना। बट मेरा गोल ही नहीं है। मेरा गोल ही जब 5 से 7% है तो मैं उसके बाद चीजों को ना मतलब इंटेंशनली स्लो डाउन करता हूँ, है ना। तो यही मेरी एडवाइस है कि स्लो स्टार्ट करो। जिंदगी भर पड़ी है। जैसा आप कॉलेज में बीटेक करने जाते हो, बीकॉम करने जाते हो, कोई भी ग्रेजुएशन कोर्स 3 साल से कम का तो होता नहीं है। तो एटलीस्ट 3 साल नहीं तो यार 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तो दो मार्केट को। उसके बाद नहीं कुछ होता है तो फिर आप जरूर किसी से कर सकते हो। बट अब आप सोचो कि मैं 15 दिन ट्रेड कर रहा हूँ और प्रॉफिट नहीं हो रहा है और आप घबरा रहे हो, तो प्लीज ऐसा मत करो, है ना। यही मेरी एडवाइस है कि टाइम दो मार्केट को। आप मार्केट को जितना टाइम दोगे उससे 10 गुना ज्यादा टाइम मार्केट आपको देगी, है ना। ये मेरा बहुत एक अच्छा मतलब एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ ये चीज। सो अर्जुन भाई, थैंक यू सो मच। आपसे मतलब सबसे ज्यादा जो हमको पर्सनली सीखने को मिला था वो है साइकोलॉजी के ऊपर। और एक और चीज सीखने को मिली कि जब भी मेरा माइंड फक होगा तो मैं आपको फोन करूंगा और कहूंगा अर्जुन भाई ऐसी ऐसी मेरे यहाँ पे दिमाग में प्रॉब्लम चल रही है, इसको ठीक करो। क्योंकि अर्जुन भाई जिस तरीके से चीजों को एसेस कर रहे हैं, क्योंकि वो इतने एक्सपीरियंस भी हैं, प्लस वो इतने ज्यादा लोगों से बात कर चुके हैं, चाहे वो नए ट्रेडर हो चाहे वो सीजन पुराने ट्रेडर हो। अर्जुन भाई का नेटवर्क इतना बड़ा है इस टाइम पे, तो उनको सब एक तरीके से वो समझ जा रहे हैं कि हाँ इसकी गलती कहाँ पे हो सकती है, इसकी गलती कहाँ पे हो रही है। तो अर्जुन भाई एक चीज तो बहुत अच्छा लगा कि अब हमको एक कोच मिल गया, साइकोलॉजिकल कोच टाइप का एक फ्रेंड मिल गया हमें, कि भाई अगर कभी कुछ दिक्कत होगा तो हम अर्जुन भाई को फोन कर सकते हैं। भाई मोस्ट वेलकम। हम जब आप उनसे फोन करेंगे ना तो हमें कॉन्फ्रेंस पे ले लेना। ठीक। अर्जुन भाई आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। इसी के साथ साथ मैं आपसे एक प्रॉमिस लेना चाहता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको बहुत सारे डाउट होंगे। सो यू हैव टू मेक प्रॉमिस टू अस कि कुछ टाइम के बाद, कुछ हफ्तों के बाद, कुछ महीनों के बाद आप चाय एंड चार्ट्स में फिर से दोबारा आएंगे उन डाउट्स को वापस करने के, उन डाउट्स को सॉल्व करने के लिए, और आपने अपनी जो लर्निंग्स और आप आगे चल के सीखेंगे उनको भी शेयर करने के लिए। पक्का भाई, मैं बहुत ही आप लोगों का थैंक यू करना चाहूंगा मेरे को अपने चैनल पर बुलाने के लिए। आई होप बहुत सारे लोगों को मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है उससे सीखने को मिलेगा। और मैं पक्का प्रॉमिस करता हूँ कि कभी भी किसी को भी कोई डाउट आएगा तो मैं हमेशा बस एक फोन दूर हूँ। आप मेरे को फोन करोगे, मैं थोड़ा सा, मेरा स्केड्यूल मैं जानता हूँ बिजी रहता है। मैं मतलब आप लोगों से 1 हफ्ते पहले मैंने आपको कमिटमेंट दिया था बट उसको 1 हफ्ता लग गया, है ना। बट अब प्रॉमिस करता हूँ कि बिल्कुल कभी भी कोई भी आप मेरे को बुलाओगे तो डेफिनेटली मैं हमेशा अवेलेबल रहूंगा आप लोग के चैनल के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू अर्जुन भाई। क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं और सीखने को भी बहुत कुछ है, बट द थिंग इज कि टाइम का लिमिट है अपने पास भी और आपके पास भी टाइम का लिमिट है। बट जैसा कि मानस को आपने प्रॉमिस कर चुका है कि नेक्स्ट टाइम पे आप आ सकते हो फिर से उसको बताने के लिए क्या प्रॉब्लम्स हो रही है या फिर क्या आपकी नई लर्निंग्स है, तो उसी पे इसको एंड करा जाए। सो थैंक यू अगेन अर्जुन भाई, आपने हम लोगों को तहे दिल से
बढ़ावा दिया है, प्रमोट करा है, अपनाया है। और ट्रेडिंग मॉन्क्स, फिर से मैं आपको रिटरेट करना चाहूंगा, ट्रेडिंग मॉन्क्स आज जहाँ पे भी है उसमें बहुत बड़ा हाथ आपका है, उसके बाद हाथ हम लोगों का है। So thank you for that thing, भाई अर्जुन हाथ भाई। किसी का नहीं होता भाई, हाथ सिर्फ ऊपर वाले का होता है भाई। तो मे भी तो ऊपर सिर्फ वाले ने मैंने जैसे आपके पहले हाथ भी में ऐसे बोला, हाथ अपन लगा के हम puppets लोगों को हैं आगे सब। भेज दिया। हाँ भाई वो हो सकता है, बाकी जो मेहनत करता है, देखो अगर आपका कंटेंट अच्छा नहीं होता तो मैं जितना भी प्रमोट कर लूं आप आगे लोग आपको नहीं देखते, बट आपका कंटेंट इतना अच्छा है तो मैंने तो सिर्फ सपोर्टिंग एक हाथ लगाया है ना। आपका कंटेंट हाँ। वाकई में बहुत प्यारा है। मैंने जैसे मैंने आपको बताया, ऑलमोस्ट आपकी सारी वीडियोस मैंने जो है देखी हैं, है ना, और मेरे को बहुत मजा आया। तो जब मेरे को मजा आया तो मुझे इतना पक्का यकीन है कि जिसने भी वो वीडियो देखी होगी उसने जरूर एंजॉय करा होगा। So thank you अर्जुन भाई for your time and thank you for your lovely appreciation। और इसी बात पे इसको यहीं पे खत्म करा जाए और see you next time।